₹139 का मेरा इनकम हो गया है। और थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं इस 24 दिनों के इनकम की बात करूं साथियों, तो ये देखिए आपके सामने 57,000 से प्लस का मेरा इनकम मेरा मात्र वाह 24। सर वाह, हाँ ये देखिए। बधाई हो सर, पावर ऑफ यूटेक। जबरदस्त सर, जबरदस्त। जी सर, बिल्कुल जबरदस्त जबरदस्त। जबरदस्त सर, बहुत बहुत बधाई सर। बिना काम के भी इनकम आती है यूटेक से। यूटेक ये जी सर, तरह से। ये छोटी इनकम नहीं है साथियों। इतना बिजी रहने के बाद मतलब घर पे रह के 57,000 की इनकम। मेरे जो जहां मैं रहता हूँ यहाँ से पास में पड़ता है उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक एरिया सुडकुल बोलते हैं, उधर रुद्रपुर। वहां पे लोग 8 घंटे 8 मात्र 8,000 9,000 मिलता है महीना। और कितना काम करते हैं पूरा महीना, 26 ड्यूटी करता है, जाके मात्र 8 से 9 हजार मिलता है। तो मैंने बोला फिर खाना खर्चा, बोला खाना खर्चा अपना रहता है, रूम अपना रहता है, बच्चा कितना, बोले 4 से मुश्किल 4,000 5,000 बच जाता है। सोचिए 4-5 हजार लोग मुश्किल बचाने के लिए बेचारा 12-8 घंटे काम कर रहा है, घर से दूर रह रहा है ठंडी में। और पूरा खाना खर्चा, रूम भाड़ा, बिजली बिल। तो मैंने, करते क्या आप लोग, कैसे मैनेज करते हो? तो बोले मजबूरी है। बताइए यार। तो मैं सोचता हूँ यार उनसे तो मैं लाख गुना अच्छा हूँ। बताइए, उनसे मेरी इनकम अच्छी है, मैं घर पे रह के काम कर रहा हूँ, उनसे बड़ा पैसा कमा रहा हूँ, और उनसे मेरी बेस्ट पहचान है। सोच के देखिए। तो अभी आप सीरियस होइए भाई साहब, 12-12 घंटे लोग मात्र 12 से 15 हजार कमाने के लिए ना 12-15 घंटे काम करना पड़ता है, पूरे महीने काम करना पड़ता है, तब जाके मिलता है। और ये सोच के देखिए हम कितना घंटे काम करते हैं, आपको पता ही है। आप कितना घंटे करते हैं आपको पता ही है। और फिर भी इनकम 57,000 से प्लस हो चुका है। और 24 दिन हुए हैं। और इस महीना में थोड़ा बिजी बहुत रहा हूँ। वजह क्या, मैं थोड़ा आपको दिखाई दे रहा हूँ ताकि लोग कंफ्यूज ना हो। चलिए, हो सकता है लो मैं दिखाई देता हूँ स्क्रीन पे, आप ध्यान से देखना मैं कहाँ बिजी था। ये मैं बिजी यहाँ पे था, देखो ये सर, मैं बताऊँ आपको सबको, आप लोग के आशीर्वाद प्यार से बधाई हो मैं सर जी, बधाई हो, बधाई हो। मैं कंग्रेचुलेशन सर। रिलेशन सर, बहुत बहुत बधाई है सर आपको। बधाई हो सर, आपको भी सर। बधाई बहुत हो, बधाई बधाई हो है। सर, बहुत सम्मानित बधाई सर हो आपको सर, होती है। कंग्रेचुलेशन। जबर शानदार बधाई हो सर। आप लोगों का कंग्रेचुलेशन प्यार आशीर्वाद रही है। ग्रेट, बधाई जबरदस्त। हो मिठाई प्यार तो भरा सर। मिठाई तो बनती है, पार्टी तो बनती है सर जी। बिल्कुल से पार्टी बनेगी जयपुर में आके सर। और हाँ साथ ही जी। ये 18-19 तारीख को मेरी शादी थी, मेरी खुद की शादी, मेरी वाइफ है। और 19 तारीख को मेरी शादी थी। और कल मैं अपना ससुराल गया हुआ था, तो उसी में चक्कर में बहुत बिजी था। और ये मैं हूँ, ये मेरी वाइफ है, पीछे मेरा घर दिख रहा है ना। तो मैं इसमें बहुत बिजी रहा हूँ। फिर भी मतलब मैंने लोगों को रियलाइज नहीं कराया मैं कि बिजी हूँ। मैं हमेशा मीटिंग में आता, सुबह शाम देखते ही होंगे कि 18 तारीख को मेरी शादी और 17 को मैं होस्टिंग कर रहा हूँ। सुबह की मीटिंग में होस्टिंग कर रहा हूँ। वजह मेरा फोकस शादी पे नहीं था, मेरा फोकस आज अपने काम पे है। और आज भी देखिए सुबह खड़े होगी। सीताराम सर को बहुत बहुत बधाई हो। वाइफ को गोल्ड कप बना रहे हो। आईडी नेक मिल गया आपको भाई। जी सर, बड़े बिल्कुल छुपे सर। बड़े यस छुपे सर। रुस्तम निकले सर। वाह सर बस वाह, सर, बधाई हो, बधाई हो। जबरदस्त सर बस। जी। पर ये देखिए कितनी बड़ी बात है कि सम्माननीय सर का खुद का शादी फिर भी डेली ट्रेनिंग और मीटिंग में रहे हैं। अब अब देखिए, सम्मानित, अब अब सम्मानित पता है क्या गुरुदेव। कहते हैं। अभी अभी कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं किए हैं कल, जबकि कल शाम के मतलब कल तो शायद मीटिंग में सर नहीं आ पाए, लेकिन अभी देखिए कल ही वाइफ को लाने गए थे और आज मीटिंग में है। कितनी बड़ी बात है दोस्त। बहुत सोचिए। बड़ी बात और है, यहाँ यही तो बहुत बड़ी त्याग कई है बात है लीडरों सर, सर। को मैं बहुत बड़ी जानता बात। हूँ जिनके घर में पड़ोसी की शादी है और कहते हैं 1 महीना से बिजी हो जाते हैं कि साहब मेरे पड़ोसी में शादी है। 1 महीना पहले से मीटिंग में आना बंद कर देते हैं, टीम में फोन करना बंद कर देते हैं, फिर कह रहे हैं कि सर मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, मेरे टीम में काम नहीं चल रहा है। क्यों चलेगा भाई तेरे टीम में काम? काम क्यों चलता है देख लीजिए से अपने सीताराम सर को दोस्तों। तो आइए सर, संभालिए अपना मंच। कैरी ऑन। सम्मानित गुरुदेव, सम्मानित गुरुदेव देवेश बाबू, अब हम लोगों की इंतजार है कि आप कब डायमंड शादी करेंगे और हम लोग आएंगे। क्या ओके, डॉक्टर? अब थैंक तो यू वेरी शुरुआत हो मच। चुका है सर। अभी अब सीताराम सर हमारे कह रहे थे कि जब आप शादी करेंगे, जब अपलाइन शादी करेंगे तब करेंगे, फिर चुपके चुपके सर ने कर लिया पहले। बाजी नहीं मार सर, गए। अब यहाँ डायमंड सर पहले की बारी, ऑफलाइन हो हमारे गए। ऑफलाइन की बारी है। सीताराम चलिए, सर बहुत ही जबरदस्त है। थैंक यू सभी साथियों को, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का प्यार आशीर्वाद हमारे साथ में रहे। और मैं इसी कामना के साथ में आगे स्टार्ट किया। मैंने कहा सर मैं कोई बात नहीं, बस 2 दिन का समय चाहिए, बस अपना निपटा के मैं फिर स्टार्ट करूंगा। और मैं फिर बैक हो चुका हूँ। अब मैं पूरा फोकस मेरे काम पे रहेगा। बस यही है कि मेरा डेडिकेशन, मैं हमेशा पूरा फोकस काम पे दिया था, लेकिन वो थोड़ा घर वाले बोले करना ही करना है। ठीक है भाई, अगर आपको अच्छा कर लो, कोई दिक्कत नहीं, वो भी करना है। बट मेरा फोकस कल भी यही था, आज अपना, और आज भी यही है। और बहुत जल्द आपके बीच में लोगों को प्लेटिनम बना के लेकर डायमंड के भी आ रहा हूँ।
तो चलिए, इस समय काफी हो चुका है। एक बार फिर से आप लोगों का प्यार आशीर्वाद हमेशा बना रहा है मेरे पे, और इसीलिए मैं आपको बताया था कि कुछ लोग कंफ्यूज ना हो सर कहाँ बीच हो गए, तो मैं दिखा दिया आपको, आप कोई परेशान ना हो, है ना। बाकी आपका आगे का सेशन कंटिन्यू करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा बड़े मान और सम्मान साथ में सम्मानीय अपकमिंग प्लेटिनम सम्मानीय मोहम्मद फिरोज सर आए सर, और जरूर आप जो न्यू अचीवर हैं जो गोल्ड बने हैं इनवाइट करें। सो प्लीज वेलकम सम्मानीय मोहम्मद फिरोज सर। वेलकम ओके, सर, वेलकम। स्वागत है सर, सम्मानित सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और बहुत बहुत धन्यवाद सर अपलाइन सर, आपने इनवाइट किया, और सर को बहुत बहुत बधाई। सर की शादी हुई, और साथ ही सही बताएं कि शादी से 2 दिन पहले तक सर के पास बराबर कंटिन्यू कॉल जाता रहा, बातचीत करते रहे। तो मैं खुद इतना ज्यादा कंफ्यूज था कि एक दूल्हा जो खुद बनने वाले हैं, कभी मार्केट में जाना, कभी कहीं जाना, उसके बाद भी टीम को थोड़ा सा भी एहसास नहीं होने दिया सर ने। लेकिन सर जब बिजी हुए तो सर के बिजी होने पे हमने कभी ये महसूस नहीं होने दिया अपनी टीम के अंदर कि हाँ हमारे बीच में सर नहीं है तो काम हल्का हो जाएगा। तो हमने और काम की स्पीड बढ़ा दी, यानी कि जो परसेंटेज हमारा रैंक लेने का था वो परसेंटेज को भी हमने बढ़ा दिया। बाकी साथियों में मिलना चाहूंगा, जितने भी हमारे दोस्त हैं, फ्रेंड है, हमारे जो सीनियर हैं, सभी से मिलना चाहूंगा। गुड मॉर्निंग साथी, मेरा नाम मोहम्मद फिरोज है और मैं रहने वाला बरेली का हूँ। अपलाइन सर मेरे हैं मिस्टर सीताराम सर, जो कि अभी आपके बीच में बात ही कर रहे थे। अपलाइन सर के माध्यम से एक व्हाट्सएप में सर का रेफरल आया था, उसके माध्यम से ये बिजनेस साथी मुझे मिला, और कोई जानकारी मुझे नहीं थी। मैंने इस बिजनेस को बस ऐसे ही स्टार्ट किया था कि हाँ देखते हैं क्या है। मतलब एक तरीके का ज्यादातर लोग समझते हैं फ्रॉड, गलत। मैंने भी साथियों इसी तरीके से बिजनेस को स्टार्ट किया। बस थोड़ा सा विश्वास किया सर पे, क्योंकि सर को मैंने 8 साल तक बीच में नहीं देखा था। अब से 8 साल पहले हमारी सर की सिर्फ 3 महीने हम साथ में रहे थे, तो 3 महीने मुलाकात, एक नाम रहा, एक पहचान रही कि हाँ सीताराम राठौर हैं, जो कि हमारे पास के हैं। पहले हमें ये भी नहीं पता था कि हमारे पास के हैं, ये पता है बरेली के हैं, कहाँ के हैं ये नहीं पता था। साथियों देखिए, 8 साल के बाद केवल व्हाट्सएप में उस ग्रुप के अंदर एक नाम था इनका, तो हमें पता था कि सर है। लेकिन हमने थोड़ा सा विश्वास किया, विश्वास करके इस बिजनेस को स्टार्ट किया, और सर ने जो बातें बताई बिजनेस के बारे में, बहुत ही कमाल की बातें लगी। जैसे आज के टाइम में आप सबको बताते हैं, बस उसी तरीके से मुझे बताया। लेकिन साथियों सबसे पहला जो कॉल मेरे पास आया, जैसे ही मैंने रजिस्ट्रेशन किया था, तो सबसे पहला जो कॉल आया था मेरे पास, वो कॉल आया था साथियों देवेश शुक्ला सर का। क्योंकि सर जो मुझे बता रहे थे, तो जितनी भी बातें सर ने मुझे बताई, रियल में मुझे कुछ नहीं पता था, और मुझे सब कुछ ऐसा लगा कि हाँ यहाँ तो सुना वहां से निकाल दिया, सब गलत बता रहे हैं। क्योंकि ऐसा कहीं होता ही नहीं है कि एक बार रैंक ले लो और बार बार आपको इनकम आए। रॉयल्टी के मैंने बहुत सारी सिस्टम में भी काम किया हूँ कि रॉयल्टी उस सिस्टम से आती है कि अगर आपका टीम में काम हो रहा है और आपका टीम का काम है, उसी टीम से रॉयल्टी आती है। लेकिन सर जो यहाँ बता रहे थे मेरे लिए नया था, और जो भी व्यक्ति हमारे नए आते हैं सबके लिए नया होता है, विश्वास नहीं होता लोगों को। मुझे भी नहीं था विश्वास, मैं कह रहा ऐसा कैसे हो सकता है। सर ने एक बात कहा था कि सर आप यहाँ पर डेली ट्रेनिंग में आइए, यहाँ डेली मीटिंग चलता है, मीटिंग में आइए, प्लान चलता है, प्लान को देखिए, और जब आप प्लान देखेंगे तब आपको समझ में आए। क्योंकि नया काम है, डिजिटल जमाना है, डिजिटल बिजनेस है, इसको आप जब सीखोगे तभी सर आपको पता चलेगा, क्योंकि सीखना बहुत जरूरी है। तो जब सर ने कहा कि आपको मीटिंग में आना है, तो उस समय सर मैं थोड़ा सा सही बताऊं आपको, घबरा गया था। क्योंकि मीटिंग से मैं बहुत डरता था। मैंने मीटिंग में कहाँ जाऊंगा, बोलना तो आता नहीं है, कहाँ मेरे पास इतना टाइम है जो मीटिंग लेने जाऊंगा, सर बोल रहे हैं मीटिंग के लिए। तो साथियों सर ने कहा नहीं सर मीटिंग के लिए वहां नहीं जाना है, क्योंकि सर समझ गए थे कि हाँ ये क्या समझे हैं। सर ने कहा सर जूम एप्लीकेशन पे लाइव जहां पर हो वहीं से आप इसको मीटिंग लीजिए, आप जो भी काम कर रहे हैं अपने काम के साथ साथ सिर्फ 1 घंटा आधा घंटा आप निकालिए और आप लाइव समझिए। आपको लाइव देखना है, बोलना भी नहीं है, केवल सुनना है, समझना है। तब दोस्तों पहली बार मुझे पता चला कि जूम पे क्या होता है। मुझे पहले ये भी नहीं पता था कि जूम होता क्या है। साथियों सर ने बताया, बताने के बाद में बहुत ही जबरदस्त मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि मैं जो भी काम करूंगा, जो उसमें प्लान में बता रहे थे ना सर कि जो आप काम करोगे, काम करने का पैसा आपका तुरंत आता है। कमाल की बात यह है कि आगे बताया कि जो भी आप काम करोगे उस काम का पैसा तुरंत आने के साथ साथ उसको आप कभी भी विड्रॉल कर सकते हो, जिसका कोई भी चार्ज नहीं, कोई विड्रॉवल चार्ज नहीं, कोई एडमिन चार्ज नहीं, कुछ नहीं, तुरंत आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। जितना है उतना ही पैसा आपके अकाउंट में आएगा। ये मुझे बहुत कमाल का लगा, क्योंकि मजदूर अगर मजदूरी करे, उसका पैसा उसको तुरंत मिल जाए तो कितना खुश होगा। यहाँ तो देखा जाए तो मजदूरी तो शाम तक पूरी होती है, यहाँ तो तुरंत आईडी लगाओ तुरंत पैसा आता है। तो बताइए सर कितना खुश होंगे। वैसे हम काम क्या करते थे, महीने में 10 तारीख का इंतजार किया करते थे। महीने का हमारा जो
और सिस्टम में आया करता है, किसी में वीकली में आया करता है, लेकिन यहाँ पर तुरंत आता है और कोई भी टर्म कंडीशन नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं, मात्र 190 से लेकर अनलिमिटेड पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। ये मुझे बहुत कमाल लगा। फिर आगे सर ने बताया कि सर अगर आपने यहाँ पर अपनी पहला इस कंपनी का रैंक अचीव कर लिया तो आपको इस कंपनी का ब्रॉन्ज बनते ही आपके परिवार का सिक्योर हो जाएगा, आपका परिवार की सिक्योरिटी हो जाएगी यहाँ से, और आपका नॉमिनी फैसिलिटी विद फैमिली सिक्योरिटी दोनों यहाँ से यहीं से हो जाएगा। नॉमिनी फैसिलिटी और विद फैमिली सिक्योरिटी दोनों आपको पहले ही रैंक से आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि अगर जो व्यक्ति ब्रॉन्ज यहाँ बनते हैं और बनने के बाद में अगर वो यहाँ से डेट कर गए, दुनिया से चले गए, जो आया है वो जाएगा, अगर वो डेट कर गए तो उनके परिवार वालों को इस कंपनी के माध्यम से इतना सपोर्ट मिलेगा कि उनके परिवार वाले सोचिए कितना खुश होंगे। 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, ये हमारे टीम के ऊपर है, हमारे जितने भी एक्टिव लीडर हैं सबके ऊपर है, मिला सबका डोनेशन जब आएगा तो सोचिए सर कितना बड़ा आपका यहाँ बेनिफिट होने वाला है सिर्फ एक बार ब्रॉन्ज बनने से। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलिए मैं और भी कहीं भी काम करता हूँ, अगर मेरे साथ कोई हादसा, कोई दुर्घटना हो जाए तो मेरा कोई भरोसा नहीं है, मेरे घर वालों को क्या मिलेगा कुछ नहीं पता सर। लेकिन यहाँ से ये पता था कि अगर मैं यहाँ पर कुछ कर रहा हूँ, अगर मैंने यहाँ थोड़ा सा मेहनत करके रैंक ले लिया, टीम बना लिया, और मुझे अगर कुछ भी हो जाता है, चाहे नॉर्मल हो या वैसे हो जाए डेट, लेकिन मेरे परिवार के लिए यहाँ से सिक्योर हो जाएगा, है ना सर। तो ये मुझे बहुत ही जबरदस्त लगा। उसके बाद सर ने जो बता रहे थे प्लान के अंदर कि रॉयल्टी, यहाँ जो रॉयल्टी मिलती है आपको नहीं, टीम से नहीं, आपके कंपनी के टर्नओवर से, यानी कि ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी काम हो रहा है, आपकी टीम में काम हो ना हो, अगर आपने रैंक अचीव किया है तो आपको रॉयल्टी मिलेगी। ये बहुत गजब मिला कि डेली की रॉयल्टी आएगी, यानी कंपनी डेली 10% रॉयल्टी अपने लेवल में अचीव, यानी लेवल में बांटती है। तो साथियों ये बहुत सारे पॉइंट है जो मुझे बहुत ही जबरदस्त लगे। शुरुआत में इसको मैंने सब ऐसी हल्के में लिया था, और उसके बाद साथियों मैंने ये बिजनेस को बताने के लिए लोगों को बताया, सबको अपने नियर डियर, तो लोगों ने विश्वास नहीं किया, ज्वाइन तो हो गए, कुछ लोगों ने पैसा लगाया, काम को नहीं किया। लेकिन सर ने का एक बार ट्रेनिंग दिया था मॉर्निंग में, और सर ने मॉर्निंग में ट्रेनिंग दिया, देने के बाद में वो ट्रेनिंग था सोशल मीडिया का, जो कि आज से पहले मैं जब वो ट्रेनिंग लिया था उससे पहले कभी मैं फेसबुक पे स्टेटस नहीं लगाया करता था, मुझे पता ही नहीं था स्टेटस कैसे लगता है, और मुझे रील वगैरह कुछ नहीं पता था। लेकिन जब उस समय सर ने बताया कि स्टेटस से क्या होता है, स्वागतम। बधाई हो सर, बधाई हो। बहुत बहुत बधाई बधाई हो हो सर, बधाई हो सर, मोस्ट बधाई हो। वेलकम है सर। बधाई हो जी, कुशवाहा सर जी, वेलकम वेलकम। बहुत बहुत बधाई हो सर, गोल्ड मेडल अचीव करने के लिए बहुत बहुत बधाई हो सर। मैनी मैनी प्लीज कुशवा सर को बहुत बहुत बधाई है, सर ने सर, गोल्ड रैंक अचीव किया। कांग्रेचुलेशन many congratulations sir, many congratulations। सर थैंक यू सर, आप लोगों के सपोर्ट के लिए थैंक यू सर। मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ, मिस्टर अखिलेश कुशवाहा फ्रॉम छतरपुर एमपी से आप लोगों के बीच लाइव बात कर रहा हूँ। दोस्तों मैं भी बताना चाहता हूँ कि अभी जैसे कि रोज सर मेरे गुरुदेव बता रहे थे, एक अनजान व्यक्ति, तो सर मैं भी ना कभी तो सर से मिला था ना कभी जानता था सर, ऐसे ही फेसबुक माध्यम से चला रहा था, तो मैंने एक ऐसे ही पोस्ट देखा फोटो का वहां पे कुछ, और देखा तो वहां पे क्लिक करते ही डायरेक्टली मैं रजिस्ट्रेशन पे गया। मैं थोड़ा मोबाइल चलाने में एक्टिव था, तो वहां से मैंने ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन कर लिया। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद वहाँ डायरेक्टली 1 से 1.5 घंटे बाद कॉल आया मेरे पास, तो सर ने बताया थैंक यू सर, आपने हमारे पास साथ यूटेक में ज्वाइन हुई हो। तो मैंने बोला सर मैं तो कहीं किसी के साथ ज्वाइन हुआ। बोले नहीं आप हुई, खुद आपने अभी कुछ डाउनलोड वगैरह किया। मैंने बोला हाँ किया। फिर सर ने बताया कि सर आप अगर यहाँ पे आओगे तो रिचार्ज करोगे तो ही बचत होगी, और काफी इसके बारे में बताया। तो मैंने उसे ध्यान से सुना सर, मैं सुनता गया, सर बताते गए। तो सर ने बताया कि आप अगर 590 रुपये लगाते हो तो यहाँ पे अगर आप किसी को भी ज्वाइन कराओगे 590 रुपये से, तो आपको 200 रुपये स्टैंड मनी इनकम होगा, जो भी विद इन सेकंड आपके अकाउंट में भी तुरंत स्टैंड मनी हो जाएगा क्रेडिट। तो मैंने बोला ठीक है सर करता हूँ। तो सर का कॉल काटने के बाद मैंने थोड़ा छोड़ो हटाओ मेरे को नहीं करना है, तो मैंने ऐसे ही फिर 2-4 दिन ठुकरा दिए। तो फिर सर का कॉल आया, फॉलो बहुत जबरदस्त चलता रहा, मैं कॉल उठाता रहा, मैं यस सर यस सर। फिर मैंने सोचा चलो 590 है क्या होता है लगा ही लो, तो मैंने लगा लिए। और फिर धीरे धीरे फिर भी मैंने काम स्टार्ट चालू नहीं किया, तो फिर काम स्टार्ट नहीं किया। तो फिर सर का कॉल आया, बोले सर आप मीटिंग में आते हो। मैंने कि नहीं, मेरे को पता ही नहीं था, मैं कि मीटिंग में कहाँ भागूंगा, मैं मेरे को कुछ पता नहीं था सोशल मीडिया क्या होता है, जूम वगैरह क्या होता है।
तो सर ने मेरे को बोला जूम ऐप डाउनलोड करो, वहाँ शाम 6 बजे मीटिंग होगी। तो मैंने वहाँ पे सुना, तो कुछ लोग अपना लाइव इनकम दिखा रहे थे, जैसे कि हम सबके गुरुदेव फाउंडर मिस्टर देवेश शुक्ला सर जी, तो वो दिखा रहे थे। तो मैंने वहां से देखा, मैंने देखा यार जब ये लोग कमा सकते हैं, कई लीडरों ने भी वहां पे अपना लाइव इनकम दिखाया, विड्रॉल किया। मैंने बोला जब ये लोग भी कर सकते हैं इतना छोटा सा अमाउंट लगा के, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते, हम भी तो इंसान है। तो भाई मैंने वहां पे, जब लोग कहते हैं कि कुछ देखने के बाद जो दिखता है मार्केट में वही बिकता है, तो मैंने भी वही किया। वो देखा, देखने के बाद मैंने अपने खास प्रिय मित्र को ज्वाइन किया, तो मेरे को भी आया। मैंने बोला हाँ यार आता है। तो उसको फिर मैं धीरे धीरे लोगों को शेयर करना स्टार्ट किया। तो कुछ लोगों ने निगेटिव कहा, कुछ बोले यार कहाँ फंस जाते हो, सब बहाने। कुछ लोग आते हैं, कुछ दिन रहते हैं, भाग जाते हैं। तो मैंने उन लोगों पे ध्यान नहीं दिया, मैं सर से बताता रहा कि सर ऐसा ऐसा रिजल्ट आ रहा है डाउन में, तो क्या करूं। बोले सर आपको कंटिन्यू अभी सोशल मीडिया का भंडार तो खाली पड़ा है। तो मैंने वहां से पोस्ट डालना चालू किया, तो वहां से बहुत सारी ज्वाइनिंग आई, इतनी ज्वाइनिंग आई कि मेरे खुद पता नहीं था, मैं खुद नहीं संभाल पा रहा था कॉल से। तो धीरे धीरे मैंने अपना पहला फर्स्ट लेवल किया, जो कि ब्रॉन्ज नॉन फैसिलिटी, यहाँ से मेरे को सुविधा प्राप्त हुई। तो इसके बाद उन्हीं लोगों के सपोर्ट से, जैसे मेरे डाउन में मिस्टर सीतन सर, मिस्टर बाबूलाल और मानविंद सर, बिहार से सुनील यादव सर है, और ऐसे काफी लीडर है, बेबी मैडम यहाँ उत्तराखंड से, हिमाचल, तो काफी लोगों के सपोर्ट से आज मैं आप लोगों के बीच में गोल्ड रैंक अचीव बन के आया। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ कि इतना बिजी रहता हूँ, कि इतना बिजी रहता हूँ कि सुबह से पता नहीं रहता कि खाना 2 बजे भी खा सकता हूँ, 3 बजे भी खा सकता हूँ। क्योंकि मैं डबल डबल दुकान भी करता हूँ, मेरी एक किराने की स्टोर प्लस में एक जनरल स्टोर की। तो वहां से वहां, इस दुकान से उस दुकान पे, और प्लस में खरीदारी भी करता हूँ। और साथ में सर एक और खुशी की, मैं जीसीपी ऑपरेटर वो भी चला रहा था। तो ना जाने सर मैं इतना बिजी रहता था, मैंने सोचा कि मैं कहाँ कर पाऊंगा सर, मैं इतना बिजी रहने के बावजूद भी कर सकता हूँ, तो सर आप लोग क्यों नहीं कर सकते हो, कर सकते हो लोग, आप लोग भी कर सकते हो। तो फिर ऐसे ही जैसे ही मेरा सिल्वर रैंक अचीव हुआ, तो लोगों ने स्टेटस देखा, बोला मैं एक बार हाँ शैडोल प्रोग्राम में गया था, तो वहाँ फोटो माला वगैरह देखी, तो यार बोले यार तुम कहाँ जाते हो यार, यहाँ गांव में खरीदारी दुकान पे रहते हो, इतना अच्छा मान सम्मान कहाँ मिलता है। तो धीरे धीरे गांव से आना रिजल्ट चालू हुआ, और मैं कंटिन्यू सोशल मीडिया पे लगा रहा, तो वहां से अच्छा खासा मेरा टीम भी है। और आज टीम बताने के साथ साथ मेरा 9,500 से प्लस का नेटवर्क है, जो कि मेरे साथ लोगों को करियर लगा है। दोस्तों मैं जब से आज, मेरे को इतनी खुशी हुई कि 12 बजे जब रॉयल्टी आई, तब जाकर मेरे को नींद आई थी सर, कि अब मेरा कभी भी इनकम जीरो नहीं जाएगा। थैंक यू सर, फिरोज सर जी मुझे बोलने के लिए मौका दिया, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। और बहुत बहुत बधाई सर आपको। और अभी सर आपने देखा कि सर ने जो बात कर रहे थे, खुशी के मारे किस तरीके से बात कर पा रहे थे। और वाकई में साथियों, जो सर बता रहे थे कि इतना ज्यादा बिजी, यानी कि अकेले हैं, घर की जिम्मेदारी है, जिम्मेदार व्यक्ति हैं, तो अकेले तीन तीन काम संभालते हैं सर। यानी कि सोचिए सर, इतना बिजी होने के बाद अगर आज हमारे बीच में गोल्ड डायरेक्टर बन सकते हैं, तो आप सब तो शायद इतना बिजी भी नहीं होते होंगे। यानी कि एक किराना स्टोर और एक जनरल स्टोर है ना, ये आप समझ सकते हो कि इस पे कितना भीड़ रहता है। हमेशा इंसान कहीं ना कहीं बिजी रहता है। उसके बाद यहाँ पर ये भी देखना पड़ता है कि आपका कौन सा सामान कहाँ खत्म हो गया, कौन सा कहाँ, उसको लिखना भी है। और उसके बाद सर जीसीपी भी चलाते हैं। उसके बाद भी सर ने आज आपके बीच में रैंक निकाल के, और छोटा मोटा रैंक नहीं साथियों, गोल्ड डायरेक्टर बने हैं। और आज से सर का वो रॉयल्टी भी स्टार्ट हो गया जो अभी स्टार्ट नहीं था, यानी कि केवल 1% रॉयल्टी मिलता था, लेकिन अब सर का जो है आज से 2.5% मिलना स्टार्ट हो चुका है साथियों। और बात करें सर की, जब शुरुआती में सर ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था सर, तो जब शुरुआती में हम सब लोग स्टार्ट करते हैं तो गलतियां तो होती हैं। तो सर के ऊपर जिम्मेदारी की वजह से सर का कुछ पर्सनल दिक्कत ऐसा आ गया था, जो कि बहुत ज्यादा डिप्रेशन में भी चले गए थे। लेकिन सर का एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो मुझे बहुत अच्छी लगी सर की। सर कितना भी डिप्रेशन में रहे और कितना भी बिजी रहे, लेकिन जब भी मैं कॉल किया करता, जब भी जिस वक्त भी मैंने कॉल किया, उस वक्त सर कॉल उठाया करते थे। पहले से मीटिंग में नहीं आया करते थे, काम नहीं किया करते थे, क्योंकि डिप्रेशन में इंसान चला जाता है जब बिजी हो जाता है, ज्यादा एकदम प्रेशर होता है दिमाग पे, कैसे काम करूं, क्या करूं। सर का कुछ बीच में घोटाला हो गया था, सर के साथ में गड़बड़ी हो गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि बड़ी गड़बड़ी होती है उस समय। तो सर ने मुझे बताया, तो मैंने कहा कोई बात नहीं सर, अब जो गया वो गया, उसके पीछे परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप अपना फोकस करिए, फिर आ जाएगा। वो आपका नहीं था तो चला गया, आपका होता तो नहीं जाता वो।
तो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, लेकिन फिर भी सर मेरा कॉल उठाते रहते, मुझसे बात करते रहते थे। तो ये चीज मुझे सर की बहुत पसंद लगी, और साथियों यही तो वजह है कि सर ने अपलाइन का कॉल उठाया। चाहे मैं कॉल करूं चाहे सीताराम सर कॉल करें, कॉल उठाने का कारण था कि यहाँ तक सर पहुंच गए, क्योंकि सर की कुछ टीम थी जो काम कर रहे थे टीम के, वो टीम के, हमारा कॉल वहां जाता था। जाने के बाद साथियों वहां से काम होना स्टार्ट हो गया। जब काम होना स्टार्ट हुआ सर, जब अपने सही पहुंच गए, यानी डिप्रेशन से बाहर आए, जब तक के लिए सर की टीम से बहुत सारे लोग अचीवर बन चुके थे और सर की टीम बहुत बड़ी हो गई थी, तो सर ने फिर काम को दोबारा स्टार्ट किया। यानी कि कई बार गिरे, कई बार उठे, लेकिन कॉल उठाना कभी बंद नहीं किया। और यही होता है साथियों, अगर आप फेल हो रहे हो तो यही कारण है कि आप अपने अपलाइन का कॉल नहीं उठा। जो साथी अगर अपने अपलाइन को कॉल नहीं उठा रहे हैं, अपने अपलाइन से बात नहीं कर रहे हैं, परेशानी सर सभी के पास आती है। किसी के पास ज्यादा आते हैं, किसी के पास कम आती हैं। सर के पास बहुत ज्यादा थे, लेकिन सर जो है 1 मिनट, चाहे ज्यादा नहीं, 1 मिनट जरूर बात करते हैं कि सर जी मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं फिर बात करूंगा। मतलब कभी सर ने नंबर ही ब्लॉक नहीं किया। और आज के टाइम में 2 दिन कॉल करने के बाद में तीसरे दिन ब्लॉक कर देते हैं। मैं व्हाट्सएप पे मैसेज ज्यादा हो जाता है तो वहां पर व्हाट्सएप ही ब्लॉक कर देते हैं। तो नुकसान किसका है सर? नुकसान खुद का होता है। लेकिन यहाँ देखिए सर कि सर ने ब्लॉक ना करके और हमेशा कॉल उठाया। आज सर का रैंक आया कि नहीं आया सर? तो वाकई में सर आज मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि फेसबुक के माध्यम से एक साथी मिले और आज जहां मैं हूँ मेरे ही रैंक पे मेरे बराबर में आके खड़े हो गए। ये बहुत खुशी की बात है सर। और सच में जिस जगह से सर हैं उस जगह में सर को कोई नहीं जानता था, लेकिन आज की बात करें, जब से सर सिलेबर बने हैं और आज तक वो लोग जानने लगे जो कभी सर का मजाक बनाया करते थे, जो कभी नहीं जानते थे, जो लोग कहते थे अरे क्या है ये सब बकवास, पता नहीं कहाँ बिजी होता है, कहाँ लगा रहता है, लेकिन आज एक सर की पहचान बनी है। तो साथियों ये बिजनेस हमारा यूटेक एक ऐसा बिजनेस है क्योंकि हम सबको एक बड़ी पहचान, बड़ी नाम देता है। और दूसरी बात है कि आप कितना भी बिजी रहो इसको आप कर सकते हो। अब साथियों मैं आप ही के बीच में कुछ ऐसे साथियों को भी इनवाइट करना चाहूंगा जो सर की ही टीम से है, जो सर की टीम से हैं और सिल्वर डायरेक्टर पे काम करते हैं और साथ में पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट है, पढ़ाई करते हैं। तो मैं आपके बीच में इनवाइट करना चाहूंगा। सबसे पहले हमारे बीच में है लेडी सिंगम, और मैं बिल्कुल चाहूंगा कि मैं जिन जिन का नाम लेना चाहूंगा वो साथी अपना हैंड राइज जरूर करें। कि हमारे बीच में है खुशी गुप्ता मैम जो कि दिल्ली से हैं, और आदर्श रैकवार सर जो कि आपके छतरपुर से हैं, और सत्येंद्र राठौर सर जो कि छतरपुर से हैं, और कृपाकांत सर जो कि एमपीसीडी से हैं। जी, तो सबसे पहले साथियों मैं आपके बीच में इनवाइट करना चाहूंगा जो लेडीज हैं, दिल्ली से हैं, पढ़ाई के साथ साथ अपना इस यूटेक बिजनेस भी कर रही हैं और सर की ही टीम से हैं और आज सिल्वर डायरेक्टर है। तो स्वागत है मिस खुशी मैम गुप्ता, आप आए और अपनी बात रखें। और दोस्तों बताऊं मैम के बारे में, आपके बीच में बहुत जल्द गोल्ड भी बन के आने वाली हैं। जी मैम स्वागत है आपका, आप अपनी बात रखें। वेलकम हो सम्मानित मैम जी, वेलकम हो, स्वागत हो आपका इस मंच में। थैंक यू सो मच सर, आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दिया। और सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगी अखिलेश सर को, जिन्होंने छतरपुर की टीम की नींव रखी, क्योंकि शुरुआत उन्होंने करी थी और जिसका रिजल्ट है आज हम लोग सिल्वर है और आने वाले गोल्ड भी है। तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन सर। और मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी, मेरा नाम खुशी गुप्ता है, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ और अभी इस कंपनी में सिल्वर रैंक पे काम कर रही हूँ। इसके अलावा मैं एक स्टूडेंट हूँ जो बीए सेकेंड ईयर में स्टडी भी करती हूँ। स्टडी के साथ इस बिजनेस को ग्रो कर रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि सिर्फ स्टडी करके कुछ नहीं होने वाला। हम स्टडी करेंगे, एक जॉब मिल जाएगी। 12 साल मैंने स्कूल में दिए, अभी 4 साल बीए को दूंगी, उसके बाद 10 और 12 हजार की नौकरी। मेरी मतलब सिर्फ इतनी मेहनत करने का, मैं सिर्फ 10-12 हजार की नौकरी करने के लिए क्वालिफाई होंगी? नहीं, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं छोटे मोटे काम के लिए बनी हूँ। नहीं, मुझे लगता था कि शायद मैं कुछ डिफरेंट कर सकती हूँ। और इसके अलावा मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगी मेरे ग्रेट अप्लाइड सिल्वर डायरेक्टर आदर्श रायकवार सर को, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में लाया, बशर्ते लाया नहीं, इस काबिल बनाया कि आज मैं आप लोगों के सामने बोल पा रही हूँ, आप लोग मुझे सुन रहे हो। क्योंकि ये हमारे सीताराम सर एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि बनना बड़ी बात नहीं होती, बनाना बड़ी बात होती है। तो थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बनाया। इसी के साथ मैं धन्यवाद देना चाहूंगी सिल्वर डायरेक्टर सीतेन सर को, गोल्ड डायरेक्टर पुष्पिंदर सर को। सर आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और यहाँ तक लाने के लिए थैंक यू सो मच, क्योंकि मुझे एक बहुत अच्छा बिलीव है कि मैं विनिंग टीम में वर्क कर रही हूँ। विनिंग टीम में मैं आप लोगों के डाउन से हूँ। थैंक यू सो मच। बस इतना ही।
ओवर टू यू फिरोज सर। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। और अभी जो सर ने, वो मैम ने जो बताया है कि मैं विनिंग टीम से हूँ और विनिंग टीम की वजह से आज मैं यहाँ तक हूँ, वाकई में दोस्तों ये सही बात है, कमाल की बात है कि यूटेक के अंदर सबसे ज्यादा प्रमोशन जो आ रहे हैं वो विनिंग टीम के अंदर ही आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि विनिंग टीम के अंदर तो सपोर्ट है सर, पूरे यूटेक के अंदर जबरदस्त सपोर्ट है, लेकिन विनिंग टीम के अंदर जो एजुकेशन है, जो फॉलोअप है, जो सपोर्ट है, वो बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही लाजवाब सपोर्ट है। अगर आपका अपलाइन आपको फोन करो और आप ब्लॉक ना करो तो समझ लो वो आपको बना देगा, ये तो गारंटी है। क्योंकि इतना सपोर्ट मिलता है, इतनी अच्छी जानकारी देते हैं कि अगर आपके साथ में कोई भी साथी आए हैं तो आप उनको जरूर बनाओ। ये सारी जानकारी आपको विनिंग टीम के अंदर मिलती है और फॉलो करने का तरीका भी आपको मिलता है। इसीलिए मैं सलाम करता हूँ ये फाउंडर जो विनिंग टीम को बनाए हैं, सच में सैल्यूट है दिल से कि ऐसा सपोर्ट कि जो इंसान कभी स्टेट पे नहीं जा सकता था अपनी लाइफ में, और विनिंग टीम की सपोर्ट की वजह से। ऐसा नहीं सर एक का सपोर्ट है, सभी लोगों का सपोर्ट, जबरदस्त सपोर्ट कि वो लोग स्टेट पे जाके बात भी करते हैं। जो कभी स्टेट पे बात नहीं किया, खानदान का व्यक्ति उसका कभी बात नहीं किया, वो खुद बात किया। मैं अपनी खुद की बात बता रहा हूँ साथियों, मेरा खानदान का व्यक्ति, मेरा मतलब परिवार के व्यक्ति आज तक कोई भी बड़े स्टेट पे नहीं गए हैं। लेकिन एक विनिंग टीम की बात है कि मैं विनिंग टीम में आया और ऐसे अपलाइनों के हाथ में मेरा हाथ गया कि उनके माध्यम से ऐसा सपोर्ट मिला मुझे कि मुझे पहली बार जयपुर एनिवर्सरी में, सेकेंड एनिवर्सरी में गया और जाते ही मुझे स्टेट मिला, यानी कि 1,000-1,500 लोगों के बीच में बोलने के लिए मौका भी मिला था मुझे। तो ये बहुत ही खुशी की बात है सर। और आप सब उसी विनिंग टीम के अंदर आए हो जहाँ पर हम लोग आए थे। तो अभी आपके बीच में मैम ने बात किया, तो मैम की बात करें, पढ़ाई के साथ साथ आज अपना यूटेक भी कर रही हैं। और मैम को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम घर से भी रहती है, आप समझ सकते हो कि एक लड़की कोई भी हो, लेडीज कोई भी हो, और तो घर से बाहर जाने के लिए ज्यादा अनुमति नहीं होती है, इनको भी ज्यादा अनुमति नहीं है। तो हमारी बात होती रहती है, हम कहते हैं कोई बात नहीं मैम, आप परेशान ना होइए, घर वालों को भी क्या है ना, कामयाबी चाहिए, आप बस घर से रहो। ये यूटेक बिजनेस हमारा है तो है ना, इसीलिए तो बिजनेस है ये कि हम घर से कर सकते हैं। ये ऐसा ही बिजनेस है कि ऑनलाइन है कि आप बिना काम को डिस्टर्ब किए, अपने आप बिना कहीं जाए अपने घर से तो भी कर सकते हो। जैसे कि हम लोग यहाँ बने, आप भी बन सकते हो, हम लोग आपके साथ हैं। बस मैम को थोड़ा भरोसा दिलाया, मैम से बातचीत किए, और आज मैम आपके बीच में सिल्वर भी हैं। और घर से कोई अनुमति, बिल्कुल भी अनुमति इनकी जाने के लिए नहीं है। पिछली बार सेकेंड एनिवर्सरी में जयपुर चले गई थी, तो बड़ा मतलब घर वालों को इन्होंने मनाया है। उसके बाद जो भी कहीं भी प्रोग्राम हुआ, इनको जाने के लिए अनुमति नहीं मिली है। फिर भी सोचो सर, कोई अनुमति नहीं होने के बाद में, इतना परेशानी होने के बाद में एक लेडीज को कितना दिक्कत आती है, फिर भी आपके बीच में सिल्वर रैंक पर काम कर रही है, और बहुत जल्द आपके बीच में ये गोल्ड भी बन के आने वाली है। अब साथियों, आपके बीच में एक ऐसे शख्स का मैं इनवाइट करूंगा जो कि मैम का ही अपलायन है, वो भी सिल्वर डायरेक्टर है, और जिनके माध्यम से मैम को बिजनेस मिला था। तो मैं बिल्कुल चाहूंगा कि हमारे बीच में आदर्श रैगवार सर अगर हैं तो बिल्कुल अपना हैंड राइज करें। वेलकम सर, वेलकम आदर्श सर, स्वागत हो आदर्श सर। रैगवार सर जी, स्वागत है सर आपका, आप आए अपनी बात रखें। और आज कैसा लग रहा है आपको? ओके, थैंक यू सो मच सर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, और सभी साथियों से मिलना चाहूंगा। माई सेल्फ आदर्श रैगवार फ्रॉम छतरपुर एमपी, और सिल्वर रैंक पे काम करते हुए साथियों बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरे ग्रेट अपलाइन सम्मानीय पुष्पेंद्र सर जो गोल्ड डायरेक्टर हैं, जिनकी वजह से मुझे बिजनेस मिला। तो साथियों एक बात चाहूंगा, ये तो नहीं कहूंगा कि मुझे अनजान लोगों से बिजनेस मिला, बिजनेस तो अपने लोगों से ही मिला, पर अनजान लोगों से सीखने को बहुत अच्छा मिला। फिरोज सर हमारे लिए अनजान थे, सीताराम सर जी हमारे लिए अनजान थे बिल्कुल, लेकिन बहुत अच्छा सपोर्ट किया, बहुत अच्छा सिखाया सर लोगों ने, जिसकी वजह से मैं सिल्वर हूँ, गोल्ड भी लेके आने वाला हूँ बहुत जल्दी आपके बीच में। और इससे पहले की बात करूँ, इधर इंडस्ट्री में काम कर रहा, लेकिन वहां पे जो नुकसान हुआ है सर, उसकी वजह से विश्वास ही नहीं था नेटवर्क मार्केटिंग में लेके बिल्कुल। तो सीता सर ने फोन किया कि सर आप कहाँ पे हो, मैंने कहा सर घर पे हूँ। बोले सर एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और आपके साथ में पहले भी वर्क कर रहा था, तो आप एक बार देखते इसको चेक करते हैं कैसा है, और मैं आपको बताता हूँ। मैंने नहीं नहीं सर मुझे बिल्कुल नहीं करना, मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं हूँ, 11th तक पढ़ा हूँ और मैं बाहर काम करूंगा, मुझे ये सब करना ही नहीं है। अब बहुत पैसा बर्बाद हो गया मेरा। सर बोले मैं समझ रहा हूँ सर, लेकिन आपके साथ में काम कर रहा था, एक बार मेरी बात समझिए। मैंने कहा ठीक है सर, आप इतना बोल रहे हैं तो आता हूँ मैं सर अपने यहाँ से सितिन सर के यहाँ पे गया, छतरपुर मिला, बैठा, पुष्पेंद्र सर भी थे, सब लोग मिले। और उसके बाद सर ने बताया कि देखिए सर, अगर एक बार रैंक ले लिया तो दोबारा रैंक डाउन कभी होना नहीं है। उसके बाद सेकंड रैंक लिया, रॉयल्टी मिलेगी आपको।
तो बहुत अच्छी चीज है, सर ने जो है इस बिजनेस में मुझे बताई सिखाई। मैंने कहा सर ठीक है, आपकी वजह से एक बार विश्वास करता हूँ सर। और 590 की कोई बात नहीं है, मैं ठीक है फिर से लगा रहा हूँ और मैं मेहनत भी करूंगा, बट पैसा अच्छा आना चाहिए। और रैंक का जो है ये सिस्टम की साइड मेंटेन का होता है प्रॉब्लम, ये मेंटेन का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आगे से। सर बोले नहीं नहीं ऐसा कोई भी नहीं है, बिजनेस बहुत अच्छा है और अपन को बहुत सही टाइम पे मिला है। उस टाइम पे सामान्य देवेश सर जी हैं जो वो लगातार विड्रॉल चल रहा था उस टाइम जब मैं नया नया आया था। तो मैं देखा शाम को बैठा मीटिंग में और सर का देखा मैंने विड्रॉल, मैंने यार ये तो सही बात है कि 590 लगाने में बहुत अच्छा पैसा आ रहा है। तो फिर मैंने साथ ही उसी टाइम से मैंने बिजनेस को चालू करा। और थोड़ी सी बीच में गलतियां हुई हैं मेरे से भी कि मैं मीटिंग में नहीं आया, फोन नहीं उठाया, तो उस वजह से ये है कि लापरवाही करने की वजह से मैं अभी तक गोल्ड नहीं बन पाया। लेकिन एक चीज मैंने सीखी कि अगर रैंक लेना है या आगे बढ़ना है तो कंटिन्यू मीटिंग में आना पड़ेगा, कंटिन्यू कॉलिंग करनी पड़ेगी, कंटिन्यू अपने अपलाइन से बात करनी पड़ेगी, कंटिन्यू अपनी नई प्लानिंग बनानी पड़ेगी। तो मैं अब कंटिन्यू मीटिंग में भी आ रहा हूँ, प्लानिंग भी कर रहा हूँ, कॉलिंग भी कर रहा हूँ, सब चीजें। तो अब मेरा रैंक पे भी फर्क पड़ रहा है, अब धीरे धीरे मेरा रैंक भी बढ़ रहा है। और स्पीड भी पकड़ूंगा थोड़ा सा कि मैं जल्दी निकाल पाऊँ, जयपुर जाने से पहले ही मैं अपना गोल्ड निकाल पाऊँ। बाकी सभी साथी को बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे सभी अपलाइनों को बहुत बहुत धन्यवाद, जिनकी वजह से मैं बन भी पा रहा हूँ। और बहुत अच्छा भी लग रहा है मुझे इस बिजनेस को पाके। और बहुत सारे हमारे नए साथी हैं जो गलतियां करते हैं कि बिजनेस पे शक कर जाते हैं, तो बिल्कुल सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि शक बिल्कुल भी ना करें बिजनेस के अंदर। ये बहुत अच्छा बिजनेस है और आप लोगों को बहुत सही टाइम पे मिल गया, क्योंकि आने वाला टाइम पे यू टैग होगा इंडिया के अंदर। और कोई बिजनेस नहीं होगा, इससे बड़ा कोई कंपनी होगा, सब सिर्फ यूटेक ही होगा। बाकी धन्यवाद सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ओवर टू यू शमनी सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। और आपने अपनी बातें रखी और साथ ही आप सभी ने बातें भी सुना सर की। ये सर ने शुरुआत में गलती किया है, मीटिंग में ना आना, अपलाइन का कॉल नहीं उठाना, बहुत सारी गलती की थी जिसकी वजह से सर पीछे है। लेकिन कुछ समय के बाद में सर को रियलाइज हुआ कि मैं गलती कर रहा हूँ। क्योंकि जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था तो उस समय मैंने अपने अपलाइनों से पहले ही पूछ लिया था कि इसमें कोई मेंटेन का सिस्टम तो नहीं है। क्योंकि सर जिस जगह पहले काम किया करते थे वहां पर सर ने, मैं बताऊं आपको, हमारे बहुत सारे लीडर यही करते हैं। और एक कंपनी में किसी में भी ज्वाइन हो जाएंगे, वहाँ के ट्रेनिंग की वजह से किसी भी कंपनी का प्लान आता है तो उसको समझते सब मैं ही करता हूँ, सब कुछ मैं ही होता हूँ। तो सर का भी यही बात था, ये होना भी चाहिए। क्योंकि हम जिस जगह पे काम कर रहे हैं अगर उस कंपनी को लेके हमें विश्वास नहीं है, कंपनी के अंदर हम है ये मायने नहीं रखता सर। अगर कंपनी हमारे अंदर है वो मायने रखता है, तभी तो आपको कामयाबी मिलेगी। तो वही बात थी सर के अंदर, वही सब कुछ था कि कंपनी सर के अंदर था जहाँ काम करते थे, बहुत विश्वास था। लेकिन सर ने अपने घर भी छोड़ दिया, यानी कि घर छोड़ दिया, घर वालों से कह दिया कि मैं जब तक कामयाब नहीं होऊंगा मैं घर नहीं आऊंगा। लेकिन वहां पर कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि वहां पर सिस्टम ही ऐसा था कि मेंटेन करना पड़ता था, खुद रिपर्चेसिंग करना पड़ती, सेल्फ करना पड़ती थी। इनकम आ रहा है 400 का और 4000 का प्रोडक्ट लेना पड़ता था, हर मंथ लेना पड़ता था। लेकिन वही कारण के वजह से सर बहुत पीछे होते रहे, कामयाबी नहीं आ पा रही थी, टीम नहीं बन पा रही थी, लेकिन इनकम तो जीरो थी, लेकिन खर्चा ज्यादा हो रहा था। तो वही बात थी कि सर का पूरा टूट गए थे सर। मुझे नहीं करना, सर को बताया, कह रहा मुझे नहीं करना। मेरी भी बात सर से हुई थी बाद में काफी, तो सर ने मुझे बताया कि सर हम लोग वहाँ इतना समय खराब किए, 2 साल रहे थे वहां पर, अगर काश यहाँ पर 2 साल से हम लोग यहीं करते तो आज हमारे पास कितना बड़ा टीम होता और कितना बड़ा रैंक होता। तो हमने कोई बात नहीं सर, आपको पहले नहीं मिला, अब मिला है ना, तो आप करिए, अभी भी तो पूरा फील्ड आपका बाकी है। लेकिन सर ने अपनाने के ऊपर फिर भरोसा किया और भरोसा करने के बाद में प्लान को समझा, समझने के बाद में ट्रेनिंग में आने के बाद फिर काम को स्टार्ट किया। उसके बाद फिर गलती सर ने किया, जो कि अभी बताया था कि मैंने अपलाइन का कॉल नहीं उठाना, मीटिंग में ना आना। तो साथियों सोचिए, सर ने जो गलती की थी उसके बाद भी सर की टीम में आज सिल्वर है, कई सिल्वर है, एक सिल्वर नहीं कई सिल्वर है। और सर का काफी बड़ा टीम भी है और आपके बीच में गोल्ड बन के आने वाले। जब इतना गलती करने के बाद में सर अगर गोल्ड बन सकते हैं आने वाले समय में, और सर का टीम इतना बड़ा हो सकता है अपने काम के साथ साथ, तो सोचिए साथियों, जो व्यक्ति शुरू से ही अपलाइन को फॉलो कर रहे हैं, शुरू से ही ट्रेनिंग में आ रहे हैं, शुरू से ही मीटिंग में आ रहे हैं और हर चीज को समझ रहे हैं और टाइम टू टाइम अपने टीम में भी कॉल कर रहे हैं, टीम में भी सब कुछ कर रहे हैं, उनका रिजल्ट इनसे पहले आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, 100% आएगा, अगर आप गलती नहीं कर रहे हैं। कहते ना, हमारे सीताराम सर कहते हैं कि जो देखकर गलती को सुधारे और जो खुद सुधार ले, ऐसी कुछ के बोलते हैं सर। उसको जीनियस कहते हैं, ऐसी वो तो मुझे नहीं आ रहा। तो वही हिसाब है साथियों, एक दूसरों को देख के गलती को आप देख के अपने आप को सही करो, और एक अगर खुद ही पहले से सही हो जाओ
तो जो खुद ही सही पहले से ही हो जाए वो बेहतर है सर। देख के किसी को सही होता है उसमें वक्त भी लग सकता है, क्या पता कब जाके आप देखोगे, है ना। लेकिन सर ने इस चीज को समझा, समझने के बाद में और आज आपके बीच में देखना है सर, गोल्ड है सर के बीच डायरेक्ट में मैम है वो भी वो सर सिल्वर है, और सर के डायरेक्ट में मैम है वो भी सिल्वर है, और सर की टीम में ये और भी साथी हैं जो कि सिल्वर है, और बहुत जल्द सर की ही टीम से भी गोल्ड आने वाले हैं सर। तो बाकी साथियों मैं अब आपके बीच में एक ऐसे शख्स को इन्वाइट करना चाहूंगा जो कि छतरपुर की पूरी टीम को शुरुआत में सबसे ज्यादा सपोर्ट करा, बंदे ने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया और अपना रैंक नहीं लिया, सबको बना दिया, खुद खड़ा है एक ही जगह, सबको बना दिया उन्होंने, और बनाने के बाद में खुद यहीं पर है, खुद आगे नहीं पहुंच पाए। तो लोगों ने कहा कि सर आपका रैंक आगे क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि सर ने सबसे ज्यादा सपोर्ट अपनी टीम में लगातार शुरू से, पहले तो 3 महीने 4 महीने बिजनेस को समझा, समझने के बाद में करा नहीं, क्योंकि वो भी सर के साथ में थे, आदर्श सर के साथ में सब लोग एक ही सिस्टम में थे, तो भरोसा इतना नहीं हो पा रहा था कि 590 में क्या होगा, 5-5 रुपए में क्या होगा, उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं आपके बीच में नाम लेना चाहूंगा, इनवाइट बाद में करूंगा, पहले नाम लेना चाहूंगा सत्येंद्र राठौर सर। फिर सर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि साथियों सर ने अपनी टीम में इतना ज्यादा सपोर्ट किया कि सर की टीम में डायरेक्ट में जो है सिल्वर बन गए, ब्रॉन्ज बन गए, सर नहीं बने ब्रॉन्ज, सर के डायरेक्ट में गोल्ड बन गए, सर ब्रॉन्ज बने। सोचिए ये सपोर्ट, और 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं, नीचे 10 नंबर तक कहीं भी कोई उनका लाइन था, सबको सपोर्ट क्या करते थे। और आज सर की बात करें, सर के अप लाइन भी गोल्ड है, सर के डाउन लाइन यानी कि सर के डायरेक्ट में भी गोल्ड है। जो पुष्पेंद्र पाल आप सुनते हैं गोल्ड डायरेक्टर नाम, तो सर इनके ही डायरेक्ट में है। तो मैं आपके बीच में बड़ा सम्मान के साथ में इन्वाइट करना चाहता हूँ सत्येंद्र राठौर सर, जो कि अखिलेश सर के ही डायरेक्ट में है, और जो भी खुशी मैम आदर्श सर जो बात कर रहे थे इनके अपलाइन है। तो स्वागत है सर आपका, आप आए और अपनी बातें रखें। आज कैसा आपको लग रहा है आपके अपलाइन गोल्ड बने? बड़े ही मान सम्मान के साथ आपको स्वागत है सर। सर आइए, वेलकम हो सर। ओके, थैंक यू सो मच सम्माननीय फिरोज सर, जो आपने मुझे इनवाइट किया। और सर आज बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, मेरे अपलाइन अखिलेश कुशवाहा सर ने कल गोल्ड लेवल अचीव किया है, तो सर आज बहुत ही खुशी हो रही है। और मैं अपने बारे में बताऊं, मेरा नाम सत्येंद्र सिंह राठौर है और मैं छतरपुर मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूं। और देखो, मैं अपने बारे में, अपनी जर्नी के बारे में बताऊं और अपने बारे में बताऊं, तो मैं एक स्टूडेंट हूं, अभी पढ़ाई भी करता हूं और पढ़ाई के साथ साथ इस बिजनेस को भी बिल्ड कर रहा हूं। और जर्नी के बारे में बात करूं तो इससे पहले मैं अदर इंडस्ट्री में भी वर्क करता था, स्टार्टिंग ही थी उसमें भी, मैंने 4 से 5 महीने ही वर्क किया है। लेकिन इस बिजनेस को समझने का मौका मिला अखिलेश कुशवाहा सर के माध्यम से, जो मेरे ही गांव के हैं, मेरे गांव के ही हैं वो, तो उनके माध्यम से मुझे मिला। तो उनके स्टार्टिंग में क्या है कि अदर इंडस्ट्री में वर्क कर रहा था, तो उस टाइम पे उन्होंने बताया कि सर मैं इस इंडस्ट्री में वर्क करता हूँ, आप एक बार इसको देखिए, क्योंकि उन्होंने एक बार इससे पहले प्रोडक्ट बेस में काम किया था, तो उस चीज को वो जानते थे। जो मेरी प्रॉब्लम थी वही प्रॉब्लम उनकी थी, तो उस प्रॉब्लम को वो जानते थे कि इसमें क्या प्रॉब्लम आती हैं। इसके बाद उन्होंने जब सर्विस बेस्ड प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया अपना यूटेक, तो इसके बारे में बताना चाहा मुझे कि सर आप एक बार इसको समझिए, जो आप अभी तक अपन ने किया है, जो आप कर रहे हो, उसमें ना इसमें बहुत डिफरेंट है। तो इसके बाद उन्होंने मुझे लगभग मार्च के महीने में बताया, जब मैं इसमें भी काम कर रहा था, तो सर ने बताया, मैंने कहा चलो ठीक है, गाँव की है तो विश्वास तो हो गया था, क्योंकि अदर तो है नहीं कोई कि ना विश्वास करें अपन। तो विश्वास करने के बाद मैंने एक बार प्लान देखा है। इसके बाद क्या है कि देखो, जब कोई भी काम करता है तो उतना विश्वास नहीं होता अदर इंडस्ट्री में। तो सर ने कहा कि सर आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कर दो रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन कर दिया सर ने, पैन कार्ड भी लगा दिया। इसके बाद क्या है कि मैं तो अपना इसी में काम कर रहा था, तो काम किया। इसके बाद सर ने कहा कि सर 31 मार्च 2022 को मीटिंग हुई थी देवेश सर की, तो उस टाइम पे देवेश सर प्लेटिनम डायरेक्टर थे। तो सर ने कहा सर एक बार आप मीटिंग में आइए। तो मुझे पहले तो डेली उन्होंने इनवाइट किया, मार्च की लगभग ही मेरी आईडी लगी थी, तो इनवाइट करते थे तो मैं नहीं जाता था। लेकिन 31 मार्च को उन्होंने कहा कि सर आइए आप। तो उस टाइम पे मैं गांव में ही था, तो मैंने कहा चलो सर आता हूँ मीटिंग में। तो उस टाइम पे जब मैं मीटिंग में गया, चीजें देखी समझी, जब सर ने 31 मार्च 2022 को 1 लाख का लाइव विड्रॉल लगाया, उस टाइम पे पैसा भी इंस्टेंट आता था, अभी अपने में एनईएफटी चल रहा है, लेकिन उस टाइम पे जब पैसा इंस्टेंट आया, सर ने विड्रॉल किया, तुरंत बैंक का मैसेज आया 1 लाख है। तो विश्वास तो था, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में पैसा तो है, ये तो विश्वास था कि हाँ पैसा आता है, कोई फ्रॉड नहीं है।
लेकिन ये विश्वास नहीं था कि 590 में इतने कम अमाउंट में इतना बड़ा अमाउंट कमाया जा सकता है। तो उस टाइम पे एक विश्वास हुआ कि हाँ चलो ठीक है, सिस्टम बढ़िया है। लेकिन उस टाइम पे क्या है कि मेरे पेपर भी चल रहे थे, तो 2 महीने लगभग मेरे पेपर चले, तो उस पर मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अखिलेश सर का फोन आता रहा, मैसेज आते रहे, लेकिन मैंने कहा सर अभी मेरा पेपर चल रहा है तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तो जिसमें मैं काम कर रहा था उससे भी मैंने थोड़ा सा गिव अप लिया। पेपर दिए, पेपर देने के बाद पेपर दे जैसे ही मेरा 2 महीने के बाद समाप्त हुआ, मई के लगभग पेपर मेरा हो गया था। उसके बाद सर ने फिर बताने का प्रयास किया, तो मैंने मना कर दिया कि सर अभी नहीं करना है, मैं अदर जगह काम कर रहा हूँ। तो वहाँ काम करते करते मेरे जो अपलायन थे, तो उन्होंने अदर इंडस्ट्री में, तो वो भी थोड़ा सा पता नहीं कहाँ गायब हो गए। तो वहां से भी मुझे एजुकेशन नहीं मिला, तो थोड़ा सा मैं नेगेटिव हुआ, क्योंकि कुछ 4-5 महीने मुझे हो गए थे काम करते करते, और मैं स्टूडेंट हूँ, तो घर वालों को मेरे ऊपर विश्वास था कि पढ़ाई पे, कि भाई आप पढ़ाई करो पहले। और अच्छी पढ़ाई भी कर रहा था, 10वीं 12वीं में सब चीजें, गांव में टॉपर रहा अपना। तो घर वालों को, गांव वालों को, सबको विश्वास था कि यार भाई तुम ही हो। दो लोग थे, मैं था और मेरे ही गांव के एक दोस्त थे, तो 2 लोग थे हम लोग। 2 लोग भी पढ़ाई अच्छे से कर रहे थे, तो घर गांव वालों को भी विश्वास था कि आप ही लोग गांव से निकलोगे, पढ़ाई करोगे। लेकिन जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग में काम किया, तो मुझे थोड़े से सपने जागे, सपने बड़े हुए। तो इस चीज को मैंने समझा कि भाई नौकरी तो अब मुझे करना नहीं है, करना तो है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना है। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, उस चीज को जब मेरे अपलाइन वहां पे एजुकेशन नहीं दिया, तो वहां से मैं थोड़ा सा नेगेटिव हुआ। फिर इसके बाद इसमें समझने का मौका फिर से अखिलेश सर ने मुझे बताया, इसके बारे में समझाई चीजें। तब जाके जब मैं छतरपुर आया, क्योंकि मैं छतरपुर में रहता हूँ, यहीं पे पढ़ाई करता हूँ, तो छतरपुर आया उसके बाद, क्योंकि मैं पुष्पेंद्र सर, आदर्श सर, सभी लोग दूसरी इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। तब यहाँ आके मैंने पुष्पेंद्र सर को इसके बारे में बताया, फिर इसके बाद आदर्श सर को बताया, तो हम तीनों लोगों ने एक ही साथ स्टार्ट किया था। तो इसमें मुझे अच्छी चीजें क्या लगी कि मैंने स्टार्ट किया, पहली चीज कि इंस्टेंट पैसा। जब देवेश सर ने वहां पे 1 लाख का विड्रॉल लगाया था, तो इंस्टेंट पैसा आया था। लेकिन जहां मैं काम कर रहा था, वहां पे महीने में चेक बनती थी, चेक कर महीने में बाद पैसा आता। पूरे महीने काम करो, फील्ड में भागो, हर चीज करो, लेकिन पैसा 1 महीने बाद मिलता था। यहाँ पर आपने एक आईडी भी लगा दी, तो एक आईडी का आप तुरंत पैसा लो, कोई कैपिंग नहीं, कोई मैचिंग नहीं, कोई लेग मेंटेन नहीं, किसी प्रकार का झंझट नहीं था इसमें। आपने एक आईडी लगाई, आप इंस्टेंट पैसा लो, तुरंत विड्रॉल लो, विड्रॉल में भी किसी प्रकार का चार्ज नहीं। तो ये सब चीजें मुझे बहुत ही अच्छी लगी। और इसमें एक चीज और खास लगी कि फैमिली सिक्योरिटी। फैमिली सिक्योरिटी भी अपन को यहाँ पे मिल जाती है, जैसे अपन यहाँ पर ब्रॉन्ज बन जाते हैं, तो फैमिली सिक्योरिटी सुविधा बहुत अच्छी लगी मुझे। है तो इसके बाद हमने, पुष्पेंद्र सर ने, आदर्श सर ने, तीनों लोगों ने एक ही साथ स्टार्ट किया था इसको। है तो बहुत ही अच्छा इसमें लग रहा है मुझे। और मैं बात करूं तो मेरे ऊपर भी गोल्ड है और मेरे नीचे भी गोल्ड है, और मैं अभी सिल्वर ही बना हूं। तो इसका एक कारण ये है कि मैं स्टूडेंट हूँ, और घर वालों को, उसमें जब मैं काम कर रहा था, तो घर वालों को टाइम दिया था उन्होंने कि चलो ठीक है, क्योंकि घर वालों को भी इतना पता नहीं था कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है। तो उन्होंने कहा ठीक है, जो मेरे ऊपर विश्वास था उनको कि जो आप करोगे अच्छा ही करोगे। तो उस चीज 4-5 महीने जब किया, घर से पैसा लिया, 25 से 30 हजार पैसा भी उसमें लगा दिया। तो फिर घर वाले भी नेगेटिव हो गए कि भाई पैसा भी लगा दिया, पढ़ाई से भी तुमने मन हटा लिया है, और क्या कर रहे हो। तो उसके बाद मैंने कहा चलो ठीक है, मैं छोड़ दिया। लेकिन इसके बारे में मैंने घर वालों को नहीं बताया, ये धीरे धीरे बिल्ड करता रहा। और इसके बाद बिल्ड करता रहा, तो घर वाले भी अभी नेगेटिव, अभी भी मैंने घर वालों को ज्यादा नहीं बताया है, क्योंकि अगर घर वालों को बताऊंगा तो घर वालों को विश्वास है पढ़ाई के ऊपर अभी, कि पढ़ाई करो, आप पढ़ाई में निकल सकते हो। तो अभी भी ज्यादा नहीं बताया हूँ घर में, क्योंकि छतरपुर में ही रहता हूँ। तो इसको ना तो मैं रिश्तेदारों को बताता हूँ, किसी को नहीं बताया अभी मैंने ज्यादा। है तो इतना ही बोलना चाहूंगा। ओके, थैंक यू सो मच सर, जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। आपने अपनी बातें रखी हैं, और वाकई में सर ने बहुत ही ज़बरदस्त बातें हमारे बीच में बताई हैं। और ये बात सच है कि आज के टाइम में जो भी यूटेक में ज़्यादातर लोग, मेरे हिसाब से देखा जाए तो 95% हमारे साथी ऐसे आए हैं यूटेक के अंदर जो पहले धोखा खा चुके हैं, और यूटेक को उन्होंने डर डर के, मतलब डर डर के स्टार्ट किया, बिना किसी को बताए। और ज़्यादातर लोगों ने सोशल मीडिया से काम किया, जिसको विश्वास एमएलएम के ऊपर है, वो तो
सोशल मीडिया को पार करके ले गए, जीत गए, वहां से लोग मिल गए। और जिसको विश्वास नहीं है वो सोशल मीडिया से ही खत्म हो गए, क्योंकि सोशल मीडिया में सवाल इतने आते हैं कि अगला बंदे को अगर सवाल के जवाब नहीं दे पाया, एजुकेशन नहीं है, प्लान उनको नहीं पता है, यूटेक के बारे में नहीं पता है, तो वो बंदा फेल हो जाता है वहां से। उनको लगता है यार सच में ही बेकार है यार, जो फेसबुक वाले आ रहे हैं यही बता रहे हैं। लेकिन सर ने बड़ा खामोशी से, क्योंकि सर ने बताया कि पहले मैंने जो इंडस्ट्री में काम किया था उस इंडस्ट्री के अंदर मैंने लगभग 25,000 रुपये खर्च कर दिया घर से लेके। आप बताइए, एक पढ़ाई करने वाला लड़का जो कि किराए पे रूम भी रह, मतलब बाहर अगर रहेंगे तो रूम का किराया सब कुछ होता है, उसके बाद भी इन्होंने खर्चा किया, इनकम जीरो। तो घर वाले कहाँ तक विश्वास करेंगे? आप कितने भी अपने लाडले हैं, कितने भी कुछ भी हैं, लेकिन कोई भी नहीं कर सकता विश्वास। जब आप खर्च कर रहे हो उसके बाद कमाई आपकी नहीं हो रही है तो नहीं कर सकते। वही सर के साथ हुआ कि सर के ऊपर विश्वास जो था वो खत्म हो चुका है फिर, कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपका पढ़ाई से ध्यान हट गया। लेकिन सर ने खामोशी से इस बिजनेस को फिर स्टार्ट किया। पहले तो डर था, 2-3 महीने तक बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, लेकिन अखिलेश सर का वही सिस्टम जो मैं अखिलेश सर के साथ क्या करता था वही जो है सत्येंद्र सर के साथ क्या करते थे। मतलब कॉल करना, बात करना और बार बार प्लान के बारे में बताते रहना। तो अखिलेश सर ने मुझे ब्लॉक नहीं किया और सत्येंद्र सर ने उनको ब्लॉक नहीं किया, जिसके कारण आज देख सकते हैं सर की टीम में बहुत सारे गोल्ड, एक गोल्ड है इनकी टीम में और बहुत सारे गोल्ड बनने वाले हैं, सिल्वर भी काफी है, ब्रॉन्ज भी काफी है। मतलब पूरा बहुत बड़ा नेटवर्क सर का हो गया। छतरपुर की टीम आप देखते हैं तो अखिलेश सर फिर सत्येंद्र सर, उसके बाद सारी टीम छतरपुर की इन्हीं दोनों के नीचे है। शुरुआत की थी सबसे पहले अखिलेश सर ने, और आज देख सकते हैं कितना बड़ा कारोबार बना। थोड़ा सा विश्वास किया और यहाँ तक सारे लोग पहुंचे। तो साथियों देख सकते हैं कि सत्येंद्र सर ने चुपके से काम किया और चुपके से काम करने का रिजल्ट कितना बड़ा इनके पास आया, क्योंकि ये सिस्टम ही हमारा ऐसा है कि हम ऐसे काम कर सकते हैं कि किसी को पता ही नहीं चलेगा और कामयाब हो जाएंगे। जैसे सर ने बताया था कि मैंने किसी को नहीं बताया, घर पे भी नहीं बताया, ये रियल है सर। मैंने जब शुरुआत में स्टार्ट किया था, मैं स्टेटस लगाया करता था, तो शुरुआत में बहुत सारे साथी मुझसे कहते थे क्या अरे क्या करता रहा है। जब मैं कॉल किया करता था गांव में अपने, जाता था निकल के साइड से, तो कहते थे ये पता नहीं कहाँ दिन भर बात करता रहता है। कुछ लोग गलत भी बोला करते थे, यार जब देखो लगा रहता है फोन पे इसकी शादी करा दो जल्दी, ये बोला करते थे। लेकिन मैंने सोचा कोई बात नहीं, जो जिसको जैसा लग रहा वैसे तो बोलेगा, उसको पता ही नहीं क्या होता है। और जिस व्यक्ति को पता था कि मेरे साथ वाले लोग थे, तो वो कहते थे ये तो अंबानी बनने वाला, जब देखो लाखों की बातें करते रहता है, जब देखो पता नहीं क्या क्या करते रहता है, ये तो मोबाइल से अंबानी बन जाएगा। लोग काम करके अंबानी नहीं बनना है, लाखों रुपए लगा के अंबानी नहीं बनना है, ये तो मोबाइल से अंबानी बन जाएगा। तो वो लोग मजाक बनाया करते थे मेरी। लेकिन जब मेरी इनकम आना स्टार्ट हुई तो उन्हीं लोगों को मैं दिखाया करता था, देखो सर आज मेरी इनकम 400 की है, आज मेरी इनकम 500 की है। वही लोग कहने लगे अरे ये तो यार मोबाइल से भी पैसा कमा रहा है। लेकिन फिर भी मैंने उनको अपनी कामयाबी नहीं बताई है। आज भी दोस्तों मैं गोल्ड हूँ और मैं बहुत जल्दी आपके बीच में प्लेटिनम भी बन के आ रहा हूँ। अभी आपका परसेंटेज आपके बीच में नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि बन के ही आऊंगा और आपके बीच में लाइव बात करूंगा, तब बात ही कुछ अलग आएगी। मैंने अभी अपने रिश्तेदारों में कहीं पर भी किसी को भी नहीं बताया कि मैं कहाँ तक पहुंचा हूँ, क्योंकि जिन लोगों ने मेरी हंसी बनाई ना, तो कहते हैं ना कि काम करो इतना खामोशी से कि कामयाबी शोर मचा दे। तो वही तो है, मौका मिला है ना आपको इस सिस्टम के अंदर। ये यूटेक बिजनेस आपका ऐसा है सर कि आपको मौका मिल चुका है कि खामोशी से आपको काम करना है, कामयाबी आपकी ऑटोमेटिक शोर मचा देगी। क्योंकि आपका फेसबुक है ना सर, फेसबुक से ही हम सब लोग यहाँ बने हैं। हमारे साथ में बहुत सारे ऐसे साथी हैं क्योंकि मेरे डायरेक्ट में ही 2 गोल्ड बन चुके हैं। दोनों गोल्ड ऐसे हैं फेसबुक से मिले, और सिल्वर बने हैं फेसबुक से मिले, ब्रॉन्ज भी हैं फेसबुक से। मतलब मेरे साथ में जो भी लोग हैं, ये तो तय है सर, अगर आपको कामयाब होना है, आपके अपने लोग आपका साथ नहीं दे रहे हैं ना, तो ये तो सर इतिहास है कि अनजान व्यक्ति ही एमएलएम में आपको बनाता है सर। अगर आप अनजान व्यक्ति को लेके आ गए और आपने अनजान व्यक्ति को समझा लिया और आप अनजान के साथ में लगे रहा, बेहतर रिलेशन आपका बन गया, तो आपको अनजान बना देगा। क्यों? क्योंकि अनजान को नहीं पता ना आपकी हालत कैसी है, वो नहीं जानता। अब सिर्फ आपका एजुकेशन जानता है, आपका सपोर्ट जानता है। वही हुआ साथियों, आपका अपना होता है वो जानता है अरे साला मेरे से गरीब है, इसके बाद कुछ भी नहीं है, अब मैं यहाँ टीम बनाऊंगा, मैं काम करूंगा, ये तो अमीर हो जाएगा, ये तो बड़ा हो जाएगा, इसको सारा इनकम जाएगा। ये बातें आ जाती हैं आपके अपने के अंदर, और ये रियल है सर। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये रियल ऐसा ही होता है कि यही सोच की वजह से हमारे जो अपने होते हैं वो काम नहीं करते। वो सोचते हैं कि हमारी वजह से इसको पैसा क्यों जा रहा। सिस्टम है सर, उनकी वजह से नहीं जाएगा तो किसी और की वजह से आएगा, जो नीचे होगा उसकी वजह से आएगा ही आएगा सर। लेकिन अनजान व्यक्ति ये नहीं सोचता है, जिसके कारण आपका काम आगे बढ़ जाता है। अगर अनजान व्यक्ति के माध्यम से आपको बिजनेस करना है तो पहले आपको अपने अंदर यूटेक करना पड़ेगा, आपको यूटेक के बारे में जानकारी लेना पड़ेगी और आपको एक विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि अनजान व्यक्ति के सवाल भी अनजानी की तरह आते हैं जो कभी आपने सुने नहीं होंगे सर।
उन सवालों का जवाब देने के लिए आपके अंदर एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। बाकी साथियों, आपके बीच में हमारी टीम के बहुत सारे साथियों ने बातचीत किया, और क्या क्या बातचीत की है, कैसे आज यहाँ तक बने हैं, तो जो बातें सर ने आपके बीच में की है, आप सबके साथ ऐसा हो रहा है, बस लग जाइए। बाकी मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में अपलायन सर ने हमें बोलने के लिए मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर का। और सलूट ऐसे अपलायनों को, सर क्या सपोर्ट है कि जो व्यक्ति को बोलना भी नहीं आता था, आज उनको बोलने के लिए मौका दिया, और आज आपके बीच में थोड़ा बहुत बात कर पा रहा है। सच में मुझे बोलना नहीं आता था। देवेश सर हमारे साथ में है, आप देख सकते हैं, जब शुरुआत में सिल्वर बना था तो मैं 1 मिनट बात किया था, और मैं जयपुर स्टेट पे गया था, वहां भी 1 मिनट बात किया था। अभी मुझे बात करना नहीं आता, लेकिन सर की वजह से थोड़ा बहुत मीटिंग के अंदर बात कर लेता हूँ। ये सर अपलाइन की तो देना सर, सपोर्ट इतना जबरदस्त है, हौसला इतना देते हैं कि आपको अगर बोलना नहीं आ रहा, आपके अंदर एक जुनून है कुछ कर दिखाने, कुछ बनने का, तो आप बिल्कुल आगे हो जाओगे और आप बन सकते हो, क्योंकि आपका अपलाइन अगर आपके साथ है और आप अपलाइन के साथ हैं, तो आपकी 50% कामयाबी डन है। आपका अपना खुद का प्लान ना है कोई बात नहीं सर, कोई भी एक्टिव प्लान आपका है तो, और आप भी अपने प्लान के साथ लगे हैं, तो आपकी 50% कामयाबी है। और ट्रेनिंग मीटिंग में आ रहे हैं तो 50% तो वैसे ही कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि ट्रेनिंग में आएंगे तो लोगों को प्लान बताना स्टार्ट कर देंगे। अब मैं हैंड ओवर करना चाहूंगा हमारे प्लान मिस्टर सीताराम सर, जिनकी वजह से सम्मानित सर कृपाकांत सर का हैंड है, उनको भी ले लीजिएगा सर। लास्ट कृपाकांत सर हैंड रेस किए हैं। कृपाकांत सर आ गए हमारे बीच में। जी जी, तो बिल्कुल साथियों, मैं अब आपके बीच में ऐसे साथियों को इनवाइट करना चाहूंगा, वो भी सिल्वर डायरेक्टर और हाल ही में ही सिल्वर बने हैं, अभी बहुत जल्द सिल्वर बने हैं। तो सर को मीटिंग में जगह नहीं मिल पाई है, यूट्यूब पे लाइव देख रहे थे, तो सर ने आवाज तो सुना, मैसेज भी सर का जो है नहीं आ पाया था, आवाज तो सुना सर ने, लेकिन सर आपके बीच में आ चुके हैं। बहुत कोशिश करने के बाद में आज मीटिंग में एंट्री हो गई, तो मैं बिल्कुल चाहूंगा कि हमारे सर को पोस्ट किया जाए। और स्वागत है सर आपका। आज आपको सिल्वर बन के कैसा लग रहा है? क्या वाकई में आपको लग रहा है कि यहाँ से हम कुछ कर सकते हैं? स्वागत है कृपाकांत सर, जो कि एमपी सीरीज है। वेलकम हो, स्वागत हो सम्मानित कृपाराम सर जी, वेलकम हो, स्वागत हो। वेलकम है, आइए सर। जी धन्यवाद सर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सर आवाज आ रही है? जी सर जी, एकदम क्लियर आवाज आपकी। ओके, धन्यवाद सर हमको इतने बड़े मंच के अंदर इनवाइट करने के लिए। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ सर। मेरा नाम कृपाकांत है, मैं मध्य प्रदेश सीधी जिला से बिलोंग करता हूँ सर। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं सर कि अभी मेरा हाल ही में मेरा पढ़ाई कंप्लीट हुआ है। बाकी सर मैं अदर इंडस्ट्री में भी काम कर रहा था। मैंने कम से कम 3 साल कंटिन्यू काम किया प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में। मैं कंपनी का नाम बताना नहीं चाहता हूँ, बट सर मैंने उसमें बहुत मेहनत किया, लेवल भी लिया, पैसा भी कमाया, बट लॉकडाउन आ गया था सर, तो इस वजह से मेरी टीम 0 हो गई, इनकम 0 हो गई। बट सर इसके बाद थोड़ी सी उम्मीद मेरे अंदर थी कि मैं डायरेक्ट सेलिंग तो कोई सिस्टम है जो कि बड़ा आदमी यहीं से बन सकते हैं। तो सर फिर मैंने एक और ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया यूटेक से आने के पहले। फिर मैं यूटेक बिजनेस का ही मतलब दूसरी कंपनी का प्लान बता रहा था। हमारे जो अपलाइन सर हैं, जिनका नाम है, मैं बहुत ही धन्यवाद से उनका नाम लेना चाहता हूँ। उनका नाम है दुर्गेश वर्मा जी, जो कि सतना, हमारे मध्य प्रदेश से ही हैं, सतना से हैं। बात करूं सर, मैं उनको अपने सिस्टम का प्लान बता रहा था, तो उन्होंने मेरे को बताया कि सर मैं भी एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कर रहा हूं, जैसे आप ऑनलाइन कर रहे हैं मैं भी ऑनलाइन कर रहा हूं। तो फिर मैंने भी अपना उनको प्लान बताया। मैंने सोचा कि मैं उनको प्लान बताऊं हमारे सिस्टम में आ जाएंगे, और उन्होंने प्लान बताया कि वो हमारे सिस्टम में आ जाएंगे। दुर्गेश सर ने मेरे को यूटेक के बारे में बताया और मैंने अपनी संस्था के बारे में बताया। तो अपनी संस्था में क्या था सर कि इनकम महीने में आता था। मेरे को सबसे बात यही अच्छी लगी कि मैं तो पहले बहुत मतलब गर्व में था कि मैं ऐसी कंपनी में काम कर रहा हूं जो कि इस कंपनी को कोई टक्कर नहीं दे सकती है। फिर दुर्गेश सर ने मेरे को फॉलो किया 3 से 4 दिन। मैंने विश्वास नहीं किया, चलो 590 रुपए में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, है ना। बट मैंने जब इसका एक बार मीटिंग लिया, शाम को 7 बजे मीटिंग लिया, जब इसमें मैंने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे लोग भी डबल कर रहे हैं, 50-50 हजार, 1-1 लाख, और जो इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पर तो कोई दिखा भी नहीं रहा है कि कोई कमा भी रहा है पैसा, सिर्फ बता रहे हैं कि पैसा कमा रहे हैं। तब मेरे को विश्वास हुआ, चलो मैंने तो कम से कम 30-40 हजार रुपए इन्वेस्टमेंट किया, बट वहां से मेरा कुछ नहीं हुआ। चलो एक बार 590 रुपए मैं फिर लगा देता हूँ। फिर मैंने विश्वास करके 590 रुपए दुर्गेश सर को मैंने लगा दिया, है ना। फिर इसके बाद मैंने जब स्टार्टअप किया, मीटिंग में आया, क्योंकि हमारे जो रिलेशन वाले थे, दोस्त थे, उन्होंने एकदम से मेरे को वो कहते थे, ये देखो, जैसे मैं अपने दोस्तों को बताता, ये देखो कृपाकांत आ गया, करोड़पति बन गया, 3 साल काम किया, कुछ नहीं कर पाया। फिर मैंने दोस्तों क्या किया कि सोशल मीडिया का मैंने ट्रेनिंग में लगातार आना स्टार्ट किया।
और वहां से भी प्रेशर आता, जिस कंपनी में मैंने काम करता था वहां से प्रेशर आता, मेरा प्लानिंग सर का प्रेशर आता था, कृपाकांत क्या कर रहे हो इस समय, काम पर ध्यान नहीं दे रहे हो, मीटिंग में नहीं आ रहे हो, क्या कर रहे हो। फिर मैंने अपने अपलाइन को भी नहीं बताया कि मैं दूसरी कंपनी को मैंने ज्वाइनिंग कर लिया है। फिर मैं धीरे 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 काम करता रहा। जब मेरा स्टेटस अपलाइन ने देखता तो मेरे को कॉल करता कि कृपाकांत सर ये किसका स्टार्टर लगा रहे हो। मैंने अपने अपलाइन सर को भी बताया कि ये बहुत ही अच्छी कंपनी है सर, इसका भी एक बार आप मीटिंग देखो। बट मेरे अपलाइन थोड़ा अच्छी रैंक पे थे, उन्होंने अच्छा इनकम कर रहे थे, तो वो मेरे साथ नहीं आए। फिर मेरे को अपलाइन सर ने मैंने बोला कि मैं इस कंपनी को नहीं करूंगा, मेरे को सफलता नहीं मिल रही है, मैं इस कंपनी में पूरी मन लगा के काम करूंगा। फिर दोस्तों मैं सोशल मीडिया का उपयोग किया और मेरे साथ अच्छे अच्छे लीडर भी आए और मैं ब्रॉन्ज बना। ब्रॉन्ज बनने के साथ साथ मैं अभी सिल्वर प्रेजेंट टाइम बना। और दोस्तों मैं अभी घर में भी मेरे पता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब मैं पूरी तरीके से काम छोड़कर सिर्फ यूटेक कर रहा हूँ, अपने घर में खेती किसानी कर रहा हूँ, है ना। मेरे घर वालों को पता है कि ये जो मेरा कृपाकांत लड़का है कुछ नहीं करता है ना, नालायक है, और सिर्फ क्या करता है खेती बाड़ी में मैं ध्यान देता हूँ। बस मैं खेती बाड़ी करते हुए बस इसी में फुल टाइम यूटेक कर रहा हूँ, खेत में पानी लगाता हूँ तब भी यूटेक कर रहा हूँ, है ना। और मैं काफी जल्द ही आप लोगों के सामने ये मैं गोल्ड बनकर आ रहा हूँ सर। बाकी मैं मेरे को सपोर्ट करने वाले मेरे दुर्गेश सर हैं, है ना, सिल्वर डायरेक्टर अमित सर हैं, और गोल्ड सर मोहम्मद फिरोज सर हैं, सीताराम सर हैं। और मेरे को खुशी हो रही है कि मैं आज ऑफिशियल विनिंग टीम में काम कर रहा हूँ, बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। बाकी साथियों मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि अदर कंपनी में मेरे को क्या होता था, 1.5 महीने जिस कंपनी में काम कर रहा था बहुत ही काम किया, 1 महीने 15 दिन बाद एक महीने 15 दिन बाद सैलरी मिलता था जैसे जॉब में मिलता था। तो क्या मतलब मेरे को यही पसंद नहीं था कि मैं काम करता डायरेक्ट सेलिंग में, बट मेरे को 1.5 महीने बाद पैसा मिलता था। तो मैं यहाँ पर यही आकर काम किया कि मैं एक आईडी लगाया तुरंत मेरे को पैसा मिल गया। और सबसे खास बात ये है कि यहाँ पर एक बार लेवल लेने से यहाँ पर पैसा आपका कभी जीरो नहीं होने वाला है। मेरे को वही कंपनी में मैं 3 साल काम किया, मेरी टीम भी अच्छी खासी 100-150 की टीम भी थी, बट वहाँ पर लॉकडाउन होने के कारण मैं जीरो हो गया। तब मैं वहाँ से बहुत टूट गया। फिर मैंने ऑनलाइन सिस्टम किया, इसके बाद फिर मैं यूटेक में आया। अभी बाकी बहुत ही अच्छा लग रहा है। बाकी मैं बहुत जल्द आपके सामने गोल्ड बनकर भी आ रहा हूँ सर। धन्यवाद फिरोज सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। आपने अपनी बातें रखी और आपने बताया। साथियों आप देख ही रहे हैं कि जो भी हमारे साथी बात कर रहे हैं बस यही बात है कि पहले के टूटे हुए हैं आज यूटेक को कर रहे हैं, सब छुप छुप के कर रहे हैं। वही साहब हो गया, काम करो इतना खामोशी से, कामयाबी शोर मचा दे, और उसी लाइन पे चल भी रहे। छुपके से करने का मतलब ये नहीं है कि काम को बंद कर दिया, करने का मतलब यह है कि इतना मेहनत कर रहा है किसी को पता भी नहीं चल रहा है, इतना मेहनत कर रहे हैं कि घर से बैठे बैठे अपने मोबाइल के जरिए ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी डायरेक्ट लगा दे रहे हैं। आपके अगर आस पास में कोई भी ज्वाइन नहीं हो रहा है, कोई मतलब नहीं, कोई आपके साथ नहीं आ रहा है, कोई मतलब नहीं, घर से बैठे बैठे अपने ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी डायरेक्ट लगा दिए। जैसे कि मैं यहाँ बैठा हूँ, आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर कुछ ही स्टेट बचे होंगे जो टीम नहीं पहुंचा है, हर कहीं टीम पहुंच गया। अगर वह ये सिस्टम हमारा नहीं होता, ये ऑनलाइन सिस्टम नहीं होता, फिजिकल में हम कितना जा सकते हैं सर, अपने जिले में, दूसरे जिले में, तीसरे जिले में, इससे ज्यादा हम आगे नहीं बढ़ सकते थे। लेकिन पावर यूटेक का जो कि हमारे बीच में ऑनलाइन बिजनेस लेके आया, सर्विस बेस्ड कंपनी है, क्योंकि आपका काम सब कुछ तुरंत होता है, जिसकी वजह से आप तो ये सर बहुत बड़ी बात है। और ज्यादातर हमारे जितने भी साथी हैं इसी तरीके से काम कर रहे हैं। देखिए सर, आज फुल टाइम कर रहे हैं, घर वाले समझ रहे हैं कि हमारा बच्चा बहुत नालायक है, कुछ भी नहीं करता है, लेकिन नालायक समझ रहे हैं घर वाले, लेकिन घर वालों को भी सर कुछ करके दिखाएंगे, ये ठान लिया है सर ने अपने अंदर, और बोला है कि नहीं कुछ भी हो जाए करके दिखाना है। अभी हाल ही में ही सर ने आपके बीच में सिल्वर रैंक अचीव किया, आप ही के बीच में से आते हैं सर, आप ही के बीच में मीटिंग करते हैं और आप ही के बीच में से आज आपके सामने बात कर रहे हैं। हो सकता है आपके जिले के भी हो जो साथी सुनते हो, और अब बहुत जल्द आपके बीच में सर अपने डायरेक्ट में भी लोगों को सिल्वर बना के लेके आने वाले हैं। जो लोग सर को मना किया करते थे वो सर के साथ बिजनेस में आना स्टार्ट हो गए हैं। तो बाकी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे अपलाइन सर मिस्टर सीताराम सर को कि आपने हमें मौका दिया, और धन्यवाद देना चाहूंगा आप सभी साथियों को कि आप सबने बहुत ही शांतिपूर्वक से और बहुत ही उससे सुना। और धन्यवाद सर आपका सलूट है हमारे देवेश सर को कि इतना जबरदस्त सपोर्ट की वजह से आज हम सब यहाँ तक पहुंचे हैं, इतना जबरदस्त ट्रेनिंग की वजह से, इतना जबरदस्त एजुकेशन की वजह से। धन्यवाद सर आपका। ओवर टू यू मिस्टर सीताराम सर। ओके, थैंक यू वेरी मच सम्मानीय फिरोज सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको और आपकी पूरी एंटायर टीम को। साथियों अभी हमने सम्मानीय फिरोज सर की टीम को सुना, और जितने लोगों ने बात की, साथियों जिनका देखा जाए, चाहे हमारे कृपाकांत सर हो, चाहे खुशी मैम हो, चाहे आदर्श सर हो, पुष्पेन सर हो, सिटेन सर हो, ये लोग सब लोग वो लोग हैं जिनकी ज्यादा उम्र नहीं, बस स्टूडेंट लाइफ में काम कर रहे हैं, लेकिन इनके अंदर जुनून देखो,
जुनून कितना है साथी, छोटी सी उम्र में इतना बड़ा तजुर्बा सर के पास में है, इतना बड़ा जुनून। देखिए आज सर सिल्वर हैं, गोल्ड हैं, और पहले से मतलब किसी इंडस्ट्री में काम किए थे, और सर ने इस इंडस्ट्री में क्या देखा, कुछ ना कुछ खूबसूरती देखी है। वो इंसान पहले से काम कर रहा है, वो वहां छोड़ के, वो जो इंसान जहाँ काम करता है उसके लिए बेस्ट होता है। अगर वहां से वो छोड़ के दूसरे में आ रहा है तो कुछ ना कुछ तो उससे भी बेस्ट अगर उसको दिखेगा तभी तो आएगा। तो रेल में हमारी कंपनी में सर सब लोगों से बेस्ट है। एक जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है, इंस्टेंट मनी हो, चाहे अपना कम इन्वेस्टमेंट हो, है ना, और कोई लेग मेंटेन नहीं, कोई कैपिंग में, ये सब क्या है, ये यूनिक सेलिंग पॉइंट है, और ये हर इंडस्ट्री में नहीं है। जिसको भी यहाँ प्लान बताते हैं ना, तो वो कुछ देर के सोचता है यार प्लान तो गजब का यार, मतलब कोई कंडीशन नहीं है, बहुत ध्यान सुनता भी है। अगर इंसान सुनने वाला होगा, बहुत ध्यान सुनेगा, समझेगा भी कि यार कंडीशन नहीं है, लेग मेंटेन भी नहीं है। और मैं सीधा बोलता हूँ भाई, अगर एक बार आपने लेवल ले लिया, अचीव कर लिया, तो आपको पैसा आना बंद कभी होने वाला है ही नहीं। और मैंने खुद इसी पॉइंट को लेकर काम किया था कि अगर हम लोग एक बार रैंक हासिल कर लेते हैं, गलती से भी हासिल कर ले, चाहे जाने में, चाहे अनजाने में, चाहे गलती में, तो पैसा तो आपको जानबूझ के आना ही आना है। तो ये मैंने देखा। तो मैं तो यही कहना चाहूँ कि ये तो महफिल ही उन लोगों की है जो खाली हाथ आए थे, ये तो महफिल ही उन लोगों की है जो खाली हाथ आए थे। उन्होंने भर ली अपनी झोलियां यूटेक में आकर के, क्योंकि यूटेक में क्या लेके आए थे हम, बस लगाने के लिए क्या 590, तो यूटेक में लगाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन पाने के लिए आज साहब इतना मिल रहा है, यूटेक में इतना मिल रहा है लोगों को ना, लोग ही मतलब संभाल नहीं पा रहा। और उसका जीता जाता उदाहरण मैं खुद हूँ। अभी मेरी शादी हुई हाल ही में 2 दिन पहले, तो रियल बताऊं, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था ना, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया था, तो मेरे खुद के जो मेरे मामा लोग थे, मेरे चाचा लोग बोलते कि जैसा कैसा काम कर रहे, ऐसा काम करते हो, ये काम है, ऐसा काम कर रहे हो ना, तो कोई आपको अपनी लड़की देगा भी नहीं, कोई आप शादी भी नहीं कराएगा आपकी। मतलब मेरी, क्योंकि मेरी जमीन ज्यादा है नहीं, मेरे मामा चाचा लोग बोलते खुद के लोग कि ऐसे काम करते हो, नहीं तो गंदा काम है जोड़ने वाला था, लोग को जोड़ना तोड़ना, ये करना वो करना, ऐसा काम करोगे ना तो कोई आपको लड़के भी नहीं देगा आपको। सोच के देखिए, वो लोग ऐसा बोलते थे मेरे को। और आज साथ ही मैं वही सिस्टम में आके वही काम करके, क्योंकि मुझे बिलीव था ये इंडस्ट्री हमको वो दे सकती है जो आज किसी दुनिया को इंडस्ट्री दे नहीं पाएगी। वो रुतबा, वो पैसा, वो नाम पहचान, वो इज्जत, वो दौलत, हर चीज ये इंडस्ट्री आपको दे सकती है, जो बाहर में आप कहीं जिंदगी बीत जाएगी, नहीं पॉसिबल है ही नहीं। ये बिलीव मुझे था, और वो बिलीव, वो भरोसा मुझे आज यहाँ तक लेके आया रियल में। साथी मैं बताऊं, अभी मैं अपने गांव समाज में जो लोग मुझे गलत बोलते थे, आज वो अच्छा बोलने लगे। जैसे मेरी शादी हुई है ना, जो मेरे से 2 बड़े मेरे भाई हैं, उनकी शादी हो चुकी है, तो वो लोग हैरत में, उन्हें कुछ नहीं, बेचारों कुछ नहीं मिला। आज मेरे मोहल्ले वाले, मेरे खानदान वाले, मेरा खानदान बहुत बड़ा खानदान है, यानी कि बताऊं रियल, मेरा खानदान जो है, मेरे पिताजी 10 भाई थे। जी हाँ, मेरे पिताजी 10 भाई थे, ठीक है। और सबसे सबसे बड़े मेरे पिताजी थे, वो एक्सपायर हो गए। 9 मेरे चाचा है, मेरी चाची 9 है, फिर उनके बच्चे, मतलब कम से कम 100 लोगों से ज्यादा का परिवार है मेरे खुद का, मेरा खानदान है। उस पूरे खानदान में से सबसे बेस्ट शादी मेरी हुई। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये मेरे खानदान के लोग बताना है कि सही आपका यार कमाल हो, इतना सामान, ऐसा कुछ मुझे मिला है ना मेरी औकात से ज्यादा, इतना मुझे मिला। मेरे घर वाले, मेरे खानदान में आज तक किसी को इतना सामान, इतना सब कुछ मिला ही नहीं है जो मुझे मिला है, और बिना कुछ मांगे। लोग क्या कहता है, डिमांड रखता है शादी में कि भाई आप हमें ये चाहिए, लेकिन साथी मैंने कभी, मैं डिमांड कुछ बोला, मैंने मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैंने कुछ चाहिए नहीं, लेकिन मेरी औकात देख करके इतना मुझे दे दिया ना। क्योंकि मेरे ससुराल जो लोग, ये पता है बंदा महीने का 1 लाख कमाता, मैंने बताया भी नहीं, पता नहीं उनको किसी ने फेसबुक देख के बता दिया कि आपका जो दामाद है होने वाले, वो 1 लाख महीने कमाते हैं। अभी तक 1 लाख अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन पहले से प्रमोट कर दी, वो 1 लाख महीने का आ रहा है, मुझसे कुछ पूछा भी नहीं। और ना बोले कि बोले आप बोले डिमांड क्या, मैंने डिमांड कुछ नहीं मेरी, बस मेरे घर वालों को कोई डिमांड, हमारी कोई डिमांड नहीं, जो दोगे लड़की को दोगे। इतना दिया है, रील बताऊं साथी, मेरे घर में नहीं आ रहा है, मेरे जो कमरा है, मैं बड़ा परेशान था, सामान आया कैसे। मेरे मोहल्ले वाले देखना इतना सामान मिला इसको, मेरे रिश्तेदार बोले यार इतना मिल गया इसको, इसकी कोई औकात तक नहीं थी। ये औकात अगर बढ़ाई है यूटैग ने। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यूटैग आपको वो दे सकता है जो आज तक आपको नहीं मिला होगा, जो कि मेरी औकात नहीं दिखती है, लेकिन आज वो मिल गया है। लोग देख रहा है, मोहल्ले वाले, मेरे गांव समाज, इससे सब परेशान है, ये हो कैसे गया। सोच के देखिए, इतना अच्छा मैंने घर वालों को बोल दिया ऐसा करना था कि लोग देखे, मतलब कोई कल को ये ना बोले यार शादी में कुछ मिला नहीं हमको, इतना खर्च मानी 1 लाख फालतू उड़ जाए, लेकिन कल को ये उंगली उठा पाए। और आज भाई हुआ है, लोग देख रहा है यार, तारीफ कर रहा है। मैंने कई लोगों से फीडबैक लिया, मैंने क्या सर पड़ा, बोले सर प्रोग्राम बहुत बढ़िया रहा, बहुत शानदार रहा। मैंने कहा अगर मैं अपनी तारीफ करूँ तो अच्छा लगा। लोगों से मैंने फीडबैक लिया, मैंने कैसा प्रोग्राम, बोले यार बहुत शानदार रहा, और सर मान गए आपके पूरे गांव मोहल्ले में, हमें लगता है आपके मोहल्ले से किसी को हुई होगी। रियल में ऐसा हुआ है, मैं बताना बहुत चाहता साथी, ये सब हुआ जो हो रहा है, सब जो हुआ है या फिर जो हो रहा है, ये यूटैग की ही वजह है, वरना मेरी औकात नहीं थी जो मैं आपके सामने इतनी बात कर पाता। आज मेरी औकात इतनी बढ़ गई है कि मुझे कुछ बिना पूछा, मैंने कि मैं सोच रहा कि यार मैंने कुछ मांगा शादी में, है ही नहीं, कहीं ऐसा ना मुझे कुछ मिला भी ना कि मेरी हंसी बनाए लोग, लेकिन नहीं, मेरी इतनी औकात मेरी बन गई ऑटोमेटिक, उतना मुझे दे दिया, बिना मांगे दिया साथियों। बस मेरे हमारे गाँव में क्या, गाँव देहात में मोहल्ले में शादी होती है, तो अब तक मेरे खानदान में शादी में 3 साढ़े 3 लाख शादी होती है, फुल शादी,
लेकिन मेरी शादी में 7 लाख रुपए खर्चा किया शादी। मैं सोच नहीं यार, मैंने कि 3 लाख की 4 लाख बस हो जाए, लिमिट है। लेकिन 7 लाख रुपए की शादी में सामान इतना मिला है ना, मैं भी कंफ्यूज हो गया था तो उन लोगों ने क्या देख लिया मेरे में। लेकिन लोगों को इतना बढ़िया प्रमोट कर दिया भाई, लोग ऑनलाइन काम करता, मेरा जो इनकम जो लगा लगा के लोगों ने इतना प्रमोट कर दिया, मुझे बताने का जरूरत ही नहीं पड़ा। जब कहते हैं जब इंसान का बुरा वक्त होता है तो उसके अपनी चुगली करते हैं, लेकिन आज मेरा अच्छा वक्त है तो मेरे दुश्मन थे वो भी कह रहे हैं लड़का पैसा अच्छा कमाता है, पैसा। और मेरे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, न मेरी जमीन है न कुछ नहीं है, लेकिन सिस्टम यूटेक की वजह से आज इतनी औकात बढ़ गई। लोग जानने, लोग बोलते पता है क्या, अरे आपका दामाद तो बरेली का नंबर 1 पे है, तो ये बहुत बड़ी बात, उनको बहुत बड़ी बात लग गई और सोची इतना मिल गया मुझे। तो मैं यही कहना चाहूंगा साथियों, आज अगर मेरे लिए पॉसिबल है, जो मेरी औकात कुछ थी नहीं और आज इतना बड़ा कर दिया मुझे यूटेक ने, तो ये आपके लिए पॉसिबल हो सकता है। एक जमीन से उठा हुआ इंसान आज मेरे गांव समाज में इतना मेरा नाम पहचान बन गया, मेरे मोहल्ले में जो रिश्तेदार मुझे मतलब मुझसे बात करना पसंद नहीं करते, वो कहते हैं यार तुम तो बड़े आदमी बन गए, अब तो यार तुम तो बात भी नहीं करते हो। बताइए, आज वो ऐसा बोल रहे हैं। कल जो लोग मेरे से बात मुझे को मैं फोन लगाता, बोलो मेरा फोन उठाते नहीं थे, आज वो कॉल करके बोल रहे हैं भाई आपको बधाई, आप तो बहुत बड़े आदमी बन गए। सुन के देखिए, तो ये तो वक्त वक्त की बात है, कहीं दिन है तो कहीं रात है। बस आज सिचुएशन आज आपके सामने हो रही है, कोई बात नहीं, हो सकता है कुछ मेरे लोग मेरी तरह होंगे जिनके लोगों से नहीं बनती, उन लोगों ने टॉर्चर कर रहे होंगे। एक दिन ऐसा आएगा साथ भी आपके साथ भी ऐसा हो सकता है जो मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ में मतलब अजूबा हो गया है। तो बस यही कहना चाहूंगा कि आज ये सब पॉसिबल यूटेक से अगर मेरे लिए पॉसिबल है, मुझे यूटेक मिला तो यूटेक आपको भी तो मिला है। तो फिर अगर मेरे साथ में परेशानियां हैं तो परेशानी आपके साथ भी आ रही है, तो आने वाले समय में ये आपका भी हो सकता है। बस सर ने एक बात बोले थे कि कामयाबी इतनी, कहते हैं मेहनत इतनी, खामोशी करो कामयाबी उसको मजा दे, बस अपना मेहनत चुपचाप करते रहो, लोग जो बोल रहा है बोलने दो, और एक दिन ऐसा आएगा वही लोग आपके साथ में आके आपको सरेंडर कर देंगे, और आज वो लोग हु कर दिए है। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा, आने वाला समय आपका होगा, बस लगना है, मेहनत करना, फोकस अपने काम पे रखना। लोग क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब लोगों की बातों से फर्क नहीं पड़ता है हमको ना, तभी हमारी लाइफ में शायद फर्क आता है। तो बस उनको सुनने से फर्क पड़ता है ना, बस इसका कोई बात नहीं बोल रहा है, अगर उनके सुनने से हमें फर्क पड़ गया ना तो कभी जिंदगी में फर्क नहीं आएगा। और वो बोलते रहे हमें जब फर्क नहीं पड़ेगा ना रियल में, तभी फर्क आने वाला है। और इतना फर्क आएगा आप आज देख सकते हैं मेरे लिए, जैसे मैंने किया है, जैसा हुआ है, लोगों को आज मुझे फर्क नहीं पड़ा, जिसकी वजह से आज इतना फर्क पड़ गया। लोग आज मेरे को, जो लोगों का बोलने का नजरिया आज चेंज हो गया, जो लोग मुझे गंदी देखते आज वो अच्छे देख रहे हैं, आज बड़ा प्यार से बात करते, आज रेस्पेक्ट कर रहे हैं मेरे को। आज गुरुजी सर, गुरुजी बोला सर नमस्कार बताइए सर, आज आप कमाल कर दिया, आज ऐसा बोलते हैं ना, मैं सोचता हूँ मैंने कर क्या दिया, मैं खुद कंफ्यूज, इतना लोग सम्मान देखो ना में, तो सम्मान मुझे दे रहा है, इस यूटेक का देन है जो मुझे इतना सम्मान मिल रहा है, उस अपलाइन का देन है जो मुझे यहाँ तक मुझे उसका सम्मान मिल रहा है। भले ही नाम मेरा हो रहा है, लेकिन संभव उसका असली में तो किसी और का ही है। तो मैं ही चाहूंगा जो मेरे साथ हुआ है, बस ये हर इंसान के साथ इतनी खुशी जो मुझे मिली है वो हर इंसान को मिले, जो मेरे साथ हो रहा है वो हर इंसान साथ में हो, ताकि तभी हमारे सपने पूरे होंगे, तभी हमें अंदर से खुशी मिले कि नहीं यार कि मैंने सही डिसीजन लिया था, आज सही काम के देखो आज इतनी खुशी मुझे मिल रही है, हर जगह से खुशी मिल रही है। कल मुझे हर जगह से गाली मिलती थी कि पता नहीं कौन से काम में लग गया है, दिन में फोन से बात करता है, कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन आज वही लोग इतना प्यार से बात कर, लगता है कि यार नहीं वो डिसीजन मैंने लिया था 1 साल पहले वो सही था, आज एहसास होता है। तो भले आज आप कंफ्यूजन में होंगे कि यार पता नहीं मेरा क्या होगा, लेकिन जिस दिन यूट्यूब में गोल्ड प्लेटिनम बन गया ना, तो आपको लगा नहीं यार डिसीजन सही था मेरा, और आने वाले समय में देखना क्या होने वाला। अभी तो स्टार्टिंग शुरू हुई है, अभी तो मैंने स्टार्ट ही किया है, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो थैंक यू वेरी मच, बाकी मिलते हैं शाम के इवनिंग प्लान में, और कहते हैं बिजनेस का जान सौदा प्लान। और मैं टीम से एक ही बात कहता हूँ कि मैं आपको छोड़ दूं ये हो नहीं सकता, मैं आपको छोड़ दूं ये हो नहीं सकता, और आप मुझे छोड़ दे ये मैं होने नहीं दूंगा, चाहे हाउ एनी कंडीशन कुछ भी। शादी मेरी थी लेकिन मैंने किसी को एहसास नहीं होने दिया कि सीताराम बिजी है, सीताराम को मैं हमेशा मीटिंग में प्रेजेंट रखा, शाम को इवनिंग में, सुबह मॉर्निंग, ताकि लोगों को एहसास ना हो। अभी मेरे लोग मैसेज कर रहे हैं सर ये कब हो गया शादी, आप हमेशा मीटिंग में थे, हमेशा ट्रेनिंग में थे, शादी कब हो गया आपका। तो ऐसा हो रहा है ताकि मेरा फोकस कहाँ, ध्यान मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, ताकि मेरा फोकस यूटेक पे कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। शादी वो अलग मैटर सर, उसको हम इसमें इंटरफेयर नहीं करना है। आप कुछ लोगों को देखा शादी सर, शादी है भैया की शादी है सर, मामू हर 1 महीने से बिजी है, बताइए। अब सारा ऐसा लग रहा है, मैं तो सर एक सोच रहा था कि काश ऐसा होता कि शादी में दूल्हा मेरे बदले कोई और चला जाए, तो मगर ये पॉसिबल था ही नहीं। मैं सोचा कि ये काश ऐसा नहीं होगा, तो बोल रहे ये पॉसिबल होगा, शादी दूल्हा आप ही को बनना पड़ेगा, तो जाना पड़ेगा। मैं 2 दिन का मैंने अप्लाई से बोला सर बस 2 दिन का समय चाहिए और सब निपटा के फिर बैक में आउट हो जाऊंगा, और आज मैं बैक हो जाऊंगा। तो बस अब मिलके धमाल करना है, अब रुकना नहीं। अभी देखो हमारा फिरोज सर हमारे प्लेटिनम बनने वाले, हमारे ओम प्रकाश से प्लेटिनम बनने वाले हैं, बहुत ज्यादा अब धमाल होने वाला है। अब मैं बिल्कुल फ्री, अब लगते हैं काम पे, अब होगी पार्टी शुरू। तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय यूटेक, धन्यवाद।